जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी फोर्थ ग्रेड के योद्धाओं का स्वागत है करें नगरी के यूट्यूब चैनल पर। सभी साथी 19, 20, 21 को एग्जाम दोगे और इंग्लिश का डर बैठा हुआ कि इंग्लिश में क्या करोगे। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो एक वीडियो है मैराथन क्लास है आपके लिए, और इसी एक ही क्लास में मैं आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगा। निश्चिंत होकर इस वीडियो को देखो और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करो। आओ देखो भाई, पहला क्वेश्चन क्या है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा मैं। ये देखो पहला प्रश्न है, यानी जितने भी टॉपिक है उसके मैं कॉन्सेप्ट यहीं पर बता दूंगा। आपको करना एक ही काम है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने साथियों को शेयर कर दो भाई वीडियो को। देखो भाई दोस्तों, ये देखो भाई दोस्तों, पहला प्रश्न है वी विल हैव कॉफी व्हेन द विजिटर्स हियर। देखो यहां पर विल हैव कॉफी, ये प्रश्न कौन सा, सीक्वेंस ऑफ टेंस होता है। तो क्या करे, देखो ट्रिक के साथ मैं बता रहा हूं, अपने भाइयों वाला मेथड है वेन। ये वेन भाई साहब आ जाता है तो देखो दो मेथड याद रखना है कि एक वेन से पहले तो क्या, जब वेन आता है तो वेन से पहले पास्ट आता है सेकंड फॉर्म, और इधर भी क्या आता है पास्ट याद कर लेना भाई। क्या पास्ट याद कर लेना। एक मेथड होता है पास्ट का पास्ट क्या होता है, यानी एक तरफ देखना पास्ट वाली हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, अरे हेल्पिंग वर्ब होती है वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इजेमार वोजबर, ये सारी हेल्पिंग वर्ब होती है। तो पास्ट वाली क्या क्या होती है, देखो पास्ट वाली क्या क्या होती है, वोजबर होती है दोस्तों, क्या होती है वोजबर होती है, और क्या होती है हेड होती है, और क्या होती है हेड वोजबर। अच्छा, और क्या वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या है, सेकंड फॉर्म क्या होती है, जैसे गो है, गो वर्ब क्रिया है, क्रिया नहीं जाना, और इसकी सेकंड फॉर्म क्या हो गई, वेंट हो गई। ठीक है दोस्तों, तो जैसे वेंट हो गई सेकंड फॉर्म, ऐसे सेकंड फॉर्म देखना है। तो ये पास्ट है ना, इधर भी पास्ट वेन आता है, एक तरफ पास्ट दूसरी तरफ पास्ट। दूसरा मेथड, ये पहला वाला मेथड है दोस्तों, ये पहला वाला मेथड है। दूसरा मेथड है, देखो जब वेन आता है तो एक तरफ क्या आता है प्रेजेंट, क्या आता है प्रेजेंट, और दूसरी तरफ क्या आता है दोस्तों, दूसरी तरफ क्या लगाना तुम, फ्यूचर। ठीक है भाई, ठीक है जी, देख लो भाई, एक तरफ प्रेजेंट और दूसरी तरफ फ्यूचर। अच्छा, फ्यूचर में क्या लगाओगे, विल सेल। अच्छा, सारी चीज बता रहा हूं मैं, विल सेल, और इधर क्या लगाओगे, या तो एसईएस या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देख लो यहां पर ये दो मेथड है, एक वेन आता है तो इधर पास्ट इधर भी पास्ट। जब दूसरा मेथड वेन आता है, एक तरफ प्रेजेंट दूसरी तरफ फ्यूचर। देखो यहां पर ये वाला कौन सा है, इधर विल आ गया, ये शॉर्ट में विल, वी विल, ये वी विल है, इसको शॉर्ट में क्या बोल दिए, ऐसे लगा दिए विल है, ये विल है तो इधर विल आ गया दोस्तों, इधर विल आ गया तो मेथड क्या है, इधर विल सेल आ जाए, वेन बाय साहब आ जाए, क्या वेन बाय साहब आ जाए, तो क्या करना है, इधर प्रेजेंट या तो एसएस वाला देख लो या वर्ब फर्स्ट क्या होती है, वर्ब बेसी की वेसी। देख लो यहां पर हम हेल्पिंग कर नहीं लगाएंगे, वर्ब फर्स्ट का मतलब वर्ब फर्स्ट ही आएगी, हेल्पिंग कर नहीं लगाएंगे। यहां पर देखो विल आ रहा है और मेथड क्या है, सिर्फ या तो एसएस देखो या वर्ब फर्स्ट देखो, ये गलत हो गया। काटा पीटी करके हम सीख जाएंगे, मैं सारे मेथड काटा पीटी करके सिखाऊंगा। देखो यहाँ पर विल आ रहा है, इसको काट दिए, यहाँ पर देखो वुड आ रहा है, इसको भी काट दी। यहाँ पर आ रहा है क्या बुलवुड है क्या, यहाँ पर है ही नहीं। देखो यहाँ पर माइट है क्या, माइट नहीं है, इसको भी काट। अरे एक आंसर हो गया, ये बच गया अपना रीच, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है रीच। देखो यहाँ पर क्या, वी विल हैव कॉफी, हम कॉफी पियेंगे जब विजिटर से है रीच हियर है, जब विजिटर्स यहाँ पर पहुंचते हैं तो ही कॉफी पियेंगे, अन्यथा नहीं पियेंगे भाई। देख लिए वेन का या तो दोनों तरफ पास्ट आएंगे, या एक तरफ प्रेजेंट या एक तरफ फ्यूचर। ठीक है भाई, आराम से देख लो। नेक्स्ट वाला मेथड देखो भाई, और देखो मैं कुछ बता रहा हूं आपको, ये वेन का है, जब बिफोर आफ्टर आ जाए, देखो भाई बिफोर आफ्टर आ जाए, क्या जुड़े रहना भाई दोस्तों, सारे मेथड बता रहा हूं मैं। ये देखो इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या करेंगे, देखो अगर बिफोर आफ्टर आ जाए, क्या बिफोर आफ्टर, यानी कैसे, अरे गुरुजी कैसे आएगा बिफोर आफ्टर, जैसे वेन आ रहा है, वैसे बिफोर आफ्टर आ सकता है। तो क्या करना, देखो अगर बिफोर आफ्टर आ जाए तो क्या लगाना, वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्या वर्ब की सेकंड फॉर्म, और इधर क्या लगाना, हेड प्लस
थर्ड फॉर्म, क्या हैड प्लस थर्ड फॉर्म, देख लो आराम से, क्या बिफोर आफ्टर आ जाए तो एक तरफ सेकेंड फॉर्म, दूसरी तरफ हैड प्लस थर्ड फॉर्म, क्लियर है। अगर ऐसे ही वाइल आ जाए, क्या वाइल आ जाए ऐसे ही, जैसे वेन भाई साहब बीच में बैठा हुआ कुंडली मार के, इधर बिफोर आफ्टर भी आ सकता है और वाइल भी आ सकता है, क्या करेंगे, क्या करेंगे, इसके बाद में इधर पास्ट तो इधर भी पास्ट, ठीक है दोस्तों, इधर पास्ट इधर भी पास्ट, पास्ट बता दिया, पास्ट का मतलब क्या है, वॉज बना सकता है, क्या वॉज बना सकता है, हैज हैड आ सकता है, क्लियर है, इधर भी क्या आ सकता है, वॉज बना सकता है, हैड आ सकता है, ठीक है दोस्तों, लेकिन वाइल के बाद में वैसे क्या आता है, वॉज बनाता है, ठीक है। ये सारी चीज सीक्वेंस ऑफ टेंस इंपोर्टेंट बता दिया, आराम से पक्का क्वेश्चन आएगा, इनसे बाहर नहीं जाएगा। यहां पर देखो दूसरा पर्सन है, दे द कार लास्ट वीक, अच्छा ये टेंस वाला क्वेश्चन है, टेंस वाला पर्सन है दोस्तों, क्या करेंगे, देखो भाई मित्रों, लास्ट आ जाता है, क्या लास्ट आ जाए, और क्या आ जाए, अगो, और क्या आ जाए, यस्टरडे आ जाए, यानी देखो आराम से, आसान भाषा में बता रहा हूं मैं, बिल्कुल आसान बात है, भाषा में बता रहा हूं कि लास्ट आ जाए, अगो आ जाए, यस्टरडे आ जाए, तो क्या करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देना, क्या लगा देना, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म ही, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे, रिजेक्ट कर देंगे, क्या कर देंगे, रिजेक्ट, यानी अगर किसी में हेल्पिंग वर्ब हो ना, उसको काट दो भाई, हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैव हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं, इसको काट दिए, ये वुड हेल्पिंग वर्ब है, इसको भी काट दिए, माइट हेल्पिंग वर्ब, इसको भी काट दिए, बच गया क्या, बोर्ड, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है दोस्तों। और बता रहा हूं देखो यहां पर हैव कब लगाते हैं, हैव कब लगाते हैं, देखो अगर जस्ट आ जाए, ऐसे ही जब लास्ट की तरह लास्ट आ रहा है ना वाक्य में प्रश्न में, वैसे क्या आ सकता है, जस्ट आ सकता है दोस्तों, क्या जस्ट आ जाए, और क्या आ जाए, ऑलरेडी आ जाए, क्या आ जाए, ऑलरेडी आ जाए, और क्या आ जाए दोस्तों, रिसेंटली, और क्या आ जाए, रिसेंटली आ जाए, और लेटली आ जाए। अच्छा ये देखो सारी चीज बता दिया, तो क्या लगाएंगे, तो लगाएंगे या तो हेज या हैव, क्या या तो हेज या हैव। अच्छा और देखो हेज या हैव, हेज किसके साथ लगाते हैं, एक वचन के साथ में, और हैव किसके साथ में, बहुवचन के साथ में, यह बता दिया, देखो सारी चीज बता दिया। अच्छा और चीज आ जाए, देखो और क्या है, और जैसे नाउ आ जाए, ऐसे प्रश्न में नाउ आ जाए, और क्या आ जाए, एट दिस टाइम आ जाए, एट दिस मोमेंट आ जाए, तो दोस्तों क्या लगाना है, अच्छा दीज आ जाए, दीज आ जाए, तो क्या लगाएंगे, इज एम आर, क्या लगाएंगे दोस्तों, इज एम आर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इज एम आर। अच्छा एक वचन के साथ में इज, बहुवचन के साथ में आर, और आई के साथ में क्या लगाएंगे, एम, ठीक है भाई। ये इज एम आर हेल्पिंग वर्ब है, और एक वचन मतलब शुरू वाला शब्द सब्जेक्ट क्या हो, एक वचन हो तो इज, आई शुरू वाला शब्द सब्जेक्ट आई हो तो एम, और शुरू वाला शब्द बहुवचन आ जाए तो आर, ऐसे ही लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, और मैं सारे कॉन्सेप्ट ऐसे क्लियर कराता रहूंगा, आराम से इस वीडियो को देखना है, और 25 में से 25 नंबर पूरे प्राप्त करने हैं। आ जाओ भाई, ही वॉन्ट, अच्छा वॉन्ट को बोलते हैं विल नॉट, विल नॉट, ठीक है भाई, ही वॉन्ट, ही विल नॉट गो विथ यू अनलेस ही हैज टू, वह नहीं जाएगा, अरे वह नहीं जाएगा नकटा है, अगर उसको जाने का महसूस होता है, यानी ही हैज टू, उसको जाना पड़े, वह नहीं जाएगा अगर उसको जाना पड़े, यानी उसको। अच्छा यहां पर देखो क्या है, अनलेस आ जाए, ये फिर बता दिया सीक्वेंस ऑफ टेंस का है, अनलेस आ जाए, फिर बता रहा हूं दोस्तों अनलेस आ जाए, और इफ आ जाए, ये क्या है, कंडीशनल सेंटेंस, और इनसे पहले या तो इधर विल से होगा, है ना, विल से होगा तो इधर क्या होगा, या एस या वर्ब फर्स्ट, ठीक है। देखो एस वर्ब फर्स्ट देखना, इधर विल से है नहीं, ये देखो विल है, इधर क्या आएगा, वर्ब फर्स्ट या एस ई एस, देख लो भाई, यहाँ पर देखो, यहाँ हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं है हमें, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा, काटा पीटी कर दो भाई। देखो यहाँ हेल्पिंग वर्ब विल है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, देखो हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होती है, सारी याद करवा रहा हूं, देखो इज एम आर, हैज हैव, हैड, अच्छा और क्या है, डू डज डिड,
और क्या है दोस्तों, और देखो भाई वॉज वर, कैन कुड, शुड, में, माइट, मस्ट, ये सारी हेल्पिंग वर्ब होती है। और हमने क्या सीखा कि जब अनलेस आता है, एक तरफ अनलेस बाय हिसाब क्या लेता है, विल से लेता है, दूसरी तरफ क्या लेता है, एस एस या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, हेल्पिंग वर्ब नहीं लेता है। देख लो यहाँ पर ये सारी हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ पर देखो हम काटा पीटी कर देंगे, यहाँ वुड है कि नहीं, यहाँ वुड भी लिख लो, ये भी हेल्पिंग वर्ब होती है, इसको काट दिए, ये विल है, विल लिख लो, इसको भी काट दिए। अच्छा देखो यहाँ दो बच गया, एक फिल्स और फेल्ट, ये दोनों हेल्पिंग वर्ब नहीं है। लेकिन मैं क्या बताया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फेल्ट तो क्या है, सेकंड फॉर्म है दोस्तों, फेल तो क्या सेकंड फॉर्म, और फील्स क्या है, यह है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस लगा हुआ है, देखो एस ई एस लगा है, एस लगा है पीछे, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अपनी विधानसभा छिड़ गई भाई। अगला प्रश्न देखो, योर मदर हियर एवरी मंथ। अच्छा फिर देखो टेंस का है, टेंस के क्वेश्चन आएंगे 2-3, इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करवा रहा हूं, आपको करना यही है ध्यान से, बस ध्यान से, मैं आसान भाषा में बता रहा हूं कि देखो एवरी आ जाए, क्या आ जाए, एवरी आ जाए, है ना, और क्या आ जाए, यूजुअली आ जाए, और क्या आ जाए, ओकेजनली आ जाए, क्या आ जाए दोस्तों, ओकेजनली आ जाए, सेल्डम आ जाए, और क्या आ जाए, और ऑफन आ जाए, और क्या आ जाए, अच्छा ये आ गया, यूजली, ओकेजनली, सेल्डम, ऑफन, नेवर आ जाए, ये शब्द आ जाए ना, तो करना क्या है दोस्तों क्या करना है, अपने को तीर बना के बता दिया कि ऑप्शन में क्या देखना है, अपने को ऑप्शन में देखना है एस ई एस और वर्ब फर्स्ट, वही मेथड ये होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है कि या तो एस वाला या वर्ब फर्स्ट फॉर्म हेल्पिंग वर्ब नहीं लेता है। देखो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है क्या, यहाँ वुड है, नहीं लगाएंगे, यहाँ हेज नहीं आता है, ये प्रेजेंट परफेक्ट होता है, क्या प्रेजेंट परफेक्ट, ये केम से किट फॉर्म है, और कम से क्या है, फर्स्ट फॉर्म प्लस एस है, देखो दिख गया, एस है, एस दिख गया, देखो ऐसा है, इसका मतलब ये आंसर हो जाएगा अपना, क्लियर है। और बता रहा हूं मैं आपको, देखो यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म कब लगाते हैं, जब प्रश्न में क्या आ जाए, यस्टरडे, क्या यस्टरडे, अगो, और क्या आ जाए लास्ट, तो क्या लगाएंगे दोस्तों, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देंगे, है जे वाला बताया था अभी, ऑलरेडी आ जाए, क्या आ जाए, ऑलरेडी आ जाए, जस्ट आ जाए, और क्या आ जाए, रिसेंटली आ जाए, तो क्या लगा देंगे दोस्तों, हैज हैव लगा देंगे, और क्या लेटली आ जाए, हैज हैव लगा देंगे भाई दोस्तों। ठीक है, आराम से सारी चीज आपको बता रहा हूं। और बता देख लो, अगर डेट आ जाए, अगर ऐसे प्रश्न में डेट आ जाए, दोज आ जाए, लिख लो, याद कर लो आराम से, डेट दोज आ जाए, तो क्या लगा देंगे, वोज वर लगा देंगे, यानी वोज वर ऑप्शन में देखेंगे। यहां पर एवरी आ रहा है, तो देखो एवरी आ रहा है, और एवरी आ रहा है, तो क्या बोला, एस ई एस या बरा फर्स्ट एस ई एस, देखो कम से, ठीक है भाई। अगला प्रश्न है, देखो भाई, डिड सी ए मैसेज, अरे क्या एक मैसेज किया था क्या, डिड, अरे सी है क्या, मैसेज की थी क्या, वो तेरे पास क्या मैसेज की थी क्या पापा की परी, तो एक दोस्त पूछ रहा है, अरे तेरे पास मैसेज की थी क्या, तो मतलब डिड आ रहा है, और शुरू में हेल्पिंग वर्ब भाई, क्या, और डिड हेल्पिंग वर्ब आती है शुरू में, जब यहाँ पर डिड आ जाए, और यहाँ पर डू डज भी आ जाए, क्या डू डज भी आ जाए शुरू में, तो हमेशा ये बाद में जो हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, ये मेन वर्ब लेते हैं, मेन वर्ब की क्या लेते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, क्या लेते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेफ्ट तो क्या है दोस्तों, ये तो क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, क्या दोस्तों, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अच्छा लीव्ड, ये क्या है, ये तो मेन वर्ब की फॉर्म ही नहीं होती, लीव की होती है, देखो लीव की फॉर्म क्या होती है, अरे फॉर्म मतलब लीव यानी छोड़ना, हिंदी में नहीं बोलते छोड़ना, छोड़ा, छोड़ता, तो वैसे ही जो काम होते हैं उसकी 3 फॉर्म होते हैं, पहली फॉर्म लीव की लीव होती है, दूसरी क्या होती है लेफ्ट, और तीसरी भी क्या होती है लेफ्ट, तो लीव्ड का कोई काम नहीं है, तो गलती है, लीव्स और लीव। अच्छा एस आ रहा है, यहाँ पर एस आ रहा है,
तो मैं बता रहा हूँ केवल फर्स्ट फॉर्म चाहिए अपने को, एस वाला नहीं चाहिए, ये गलत। फर्स्ट फॉर्म लीव, देखो फर्स्ट फॉर्म क्या है, लीव, आंसर लीव हो गया। ठीक है भाई दोस्तों, आराम से देख लो। और डू डज भी आ जाता है तो भी क्या लगाते हैं, बर्फ की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। आराम से देख लो, ऐसे वाले प्रश्न आ भी सकते हैं भाई। ही वॉकड इनटू द स्टेशन ओनली टू फाइंड दैट ट्रेन। अच्छा देखो यहाँ पर वॉकड, डेट आ जाए, क्या डेट आ जाए, डेट आ जाता है सीक्वेंस ऑफ टेंस, तो इधर पास्ट तो इधर भी पास्ट। ठीक है भाई, फिर बता दिया पास्ट मतलब क्या होता है, पास्ट का मतलब होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट का मतलब होता है वॉज वर, क्या वॉज वर, पास्ट का मतलब हैड, पास्ट का मतलब माइट, पास्ट का मतलब कुड, पास्ट का मतलब शुड। ठीक है, वही बात इधर के लिए, क्या ये सारे पास्ट होते हैं, तो डेट आ जाता है तो इधर पास्ट इधर भी पास्ट। यहाँ पर देखो ये पास्ट है, ये सेकंड फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो उधर भी क्या आना चाहिए, पास्ट आना चाहिए भाई, क्या पास्ट आना चाहिए इधर भी। ही वॉकड इनटू द स्टेशन, वह स्टेशन पर गया, है ना, वह स्टेशन पर गया ओनली टू फाइंड, केवल देखने के लिए, केवल पता करने के लिए, क्या कि ट्रेन है वो जा चुकी है, जा चुकी थी। अरे वो ट्रेन पता करने गया, ट्रेन जा चुकी थी, लेट हो गया, लेट हो गया वो, तो जा चुकी थी। यहां पर हेज आ रहा है भाई, हेज प्रेजेंट का होता है, क्या प्रेजेंट का होता है, इसको काट देंगे। और मैं क्या बोला कि डेट, क्या दोनों तरफ क्या लेता है, डेट, डेट इधर और इधर, डेट भाई साहब क्या लेता है, डेट भाई साहब लेता है पास्ट, और इधर क्या है, ये प्रेजेंट है, इसको काट दिए। फ्यूचर लेता है क्या, गलत, फ्यूचर नहीं लेता, इसको काट देना, काटा पीटी वाला मेथड याद रखना। क्या डेट आ जाए, इधर पास्ट इधर पास्ट। देखो यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म देखना है तेरे को, वर्ब की सेकंड फॉर्म देखना है, वॉज वर देखना है, हैड माइट कुड शुड ये देखना है, ये सारे पास्ट होते हैं। यहाँ पर देखो हेड, हेड आ रहा है, क्या हो सकता है लेफ्ट सेकंड फॉर्म हो सकता है, इन दोनों में से एक चूज करना है। तो वाक्य की भावना समझेंगे कि जैसे ही मैं गया, क्या ही वॉकड, जैसे ही वह गया, मैं क्यों जाऊंगा, वह गया, क्या जैसे ही वह गया तो वह देखने गया, ट्रेन, ट्रेन जा चुकी थी, चुकाता चुकी थी, यानी पहले ही चली गई थी, पहले ही चली जाती तो क्या लगाते हैं, हैड लेफ्ट, पहले ही चुकी थी, यानी चुकाता चुकी थी क्या बोलते हैं, हैड। ठीक है भाई, ये आंसर हो गया अपना, ये सीक्वेंस ऑफ टेंस है डेट वाली। अच्छा भाई आगे वाला प्रश्न देखो, आई सो माई पेरेंट्स फॉर 4 डेज अगो। अच्छा भाई सो आ गया, क्या मैं देखा मेरे माता पिता को, मेरे माता पिता को देखा, मेरे मम्मी पापा को देखा, कितने साल पहले, 4 डेज अगो, साल पहले नहीं 4 दिन पहले, कि माता पिता को देखे बिना नहीं रह सकते सालों साल, तो 4-5 दिन बहुत मुश्किल होते हैं। तो आई सो माई पेरेंट्स 4 डे अगो। अच्छा देखो अगो, और मैं बताया था जब अगो आ जाए, क्या यस्टरडे आ जाए, क्या यस्टरडे आ जाए, और क्या आ जाए, लास्ट आ जाए, तो क्या लगाएंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। अच्छा और बता रहा हूं मैं आपको, क्या पहले ये देखो इसका आंसर क्या होगा, ये देखो सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है यहाँ पर सो, सी की सेकंड फॉर्म है, सी की सेकंड फॉर्म है सो, इसका मतलब अगो। ये देखो भाई सेकंड फॉर्म है, देखो तो अगो यस्टरडे लास्ट आता है, तो सेकंड फॉर्म लगाते हैं, तो अगो आ गया। ठीक है भाई, और बता रहा हूं अगर टुमारो आ जाए, टुमारो आ जाए, अच्छा नेक्स्ट आ जाए, तो क्या लगा देना, विल सेल। ठीक है भाई दोस्तों, क्या लगाना, विल सेल लगाना। अगर बाय प्लस टाइम आ जाए, बाय प्लस टाइम जैसे, बाय प्लस टाइम जैसे बाय मंडे, है ना, बाय संडे, तो दोस्तों क्या लगाना है, विल हैव, शैल हैव, ये लगाते हैं। सारी चीज बताऊंगा आपको, रट लो इनको। द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स टू वर्क हार्ड टू गेट थ्रू द एग्जामिनेशन। अच्छा देखो टीचर साहब है, अपने टीचर साहब है, एज वेल एज का मतलब होता है साथ, है ना, द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स, यानी छात्रों के साथ में टीचर है, छात्रों के साथ में अध्यापक है, टू वर्क हार्ड टू गेट थ्रू द एग्जामिनेशन। गेट थ्रू का मतलब होता है पास होना, है ना, पास करना, सफल होना, सफल होना एग्जामिनेशन में। तो छात्रों के साथ में टीचर भी, टीचर को भी टू वर्क हार्ड, बहुत मुश्किल होता है एग्जाम में पास होना। अच्छा देखो यहाँ पर ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये प्रश्न जरूर आते हैं, क्या करना है, ये देखो एज वेल एज दिख गया, ये एज वेल एज साथ में,
तो हमें क्या करते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार क्रिया बढ़ते हैं। अरे मैं ऐसे बोला आई, तो आई के अनुसार देखिए एम आ गया, नहीं होता। जैसे ही आए तो ही के साथ क्या आता है, इज, समझ गए। जैसे मैं है तो मैं जाता हूं बोलता हूं, मैं जाता हूं, है ना, मैं जाता हूं, मैं से नहीं बोलता मैं जाती हूं, मेरे लिए से बोलूंगा मैं जाती हूं, गलत हो जाएगा। जैसे वह खाता है, तो वह खाता है ऐसे बोलेगा। जैसे राम खाता है, राम खाता है ऐसे बोलूंगा, राम खाती है, गलत हो जाएगा, नहीं, गलत हो जाएगा ना। वैसे ही राम के साथ में क्या, राम एक वचन है तो इज लगाएंगे, राम एक वचन इज लगाएंगे, राम वोज लगाएंगे, राम हेज लगाएंगे, राम डज लगाएंगे, समझ गए। ये अंग्रेजी का मेथड है, जैसे हिंदी में होता है वैसे अंग्रेजी का मेथड है। वैसे ही एक वचन के साथ एक वचन करता तो एक वचन है क्रिया। देखो राम एक वचन है तो इज एक वचन है, वोज एक वचन है, हेज एक वचन है, डज एक वचन है। वैसे ही बहुवचन क्या क्या होते हैं, दे, और क्या होते हैं, वी, और क्या होते हैं, यू, ये बहुवचन होते हैं, है ना। तो इनके साथ में आर, यानी दे बहुवचन है तो आर बहुवचन है, दे बहुवचन है, वर बहुवचन है, वी बहुवचन, वर बहुवचन, और क्या, डू हैव। देख लो यहां पर अगर दे आ जाए, वी आ जाए, यू आ जाए तो आर वर डू हैव ऐसे आता है। आराम से देख लो भाई। अगर देखो मैं आराम से आपको सारी चीज अच्छे से समझाता हूं भाई, सारी चीज अच्छे से मैं समझाता हूं, इसको ध्यान से देखना भाई, वीडियो को स्किप मत करना, आराम से समझना। एक वचन क्या क्या होते हैं, देखो ये मेथड आपको काम आएगा। ही से इट क्या होते हैं, एक वचन, इनके साथ में इज, वॉज, हैज, डज। भाई देखो आराम से देख लो इनको, यू वी दे, यू वी दे क्या, बहुवचन है, इनके साथ में आर, वर, हैव, डू। अच्छा देख लिए। और देखो भाई आई के साथ में क्या लगाते हैं, वॉज या एम। ये सारे मेथड ये एक में बता दिया, सब में काम आता है। देखो अब यहां पर देखो एक वचन देखो टीचर, अगर किसी नाउन के पीछे एस लगा हो, किसी नाउन के पीछे एस लगा हो वो बहुवचन होता है, एस नहीं लगा हो तो क्या होता है, एक वचन होता है। जैसे टीचर है, और टीचर नाउन है ना, टीचर नाउन है, टीचर नाउन है कि नहीं, टीचर नाउन है तो एस नहीं लगा, इसका मतलब एक वचन है। एस लगा दिया तो क्या हो गया, बहुवचन हो गया। समझ गए भाई दोस्तों। ऐसे ही जैसे यहाँ स्टूडेंट है, स्टूडेंट्स के एस लगा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये बहुवचन हो गया। समझ गए, एक वचन बहुवचन समझ गए। संज्ञा के एस लगा है, इसका मतलब है बहुवचन, और एस नहीं लगा मतलब एक वचन। तो यहां पर देखो अगर मैं क्या बोला, सब्जेक्ट एक वचन है तो हेल्पिंग वर्ब भी एक वचन, यानी वर्ब भी एक वचन। यहां देखो सब्जेक्ट कौन सा है, तो यही तो बात है, यही तो सीखेंगे कि सब्जेक्ट टीचर है या स्टूडेंट है। तो देखो क्या बता रहा हूं मैं, जब एज वेल एज आ जाता है, जब यहां पर एज वेल एज आ जाए, क्या आ जाए, एज वेल एज आ जाए, और क्या आ जाए, अलोंग विद आ जाए। ये देख लिया आराम से, इसको मिटा देता हूं मैं, इसको इरेज कर देते हैं और फिर आराम से सीखते हैं इसको। अलोंग विद आ जाए, और क्या आ जाए, टुगेदर विद आ जाए, और क्या आ जाए दोस्तों, और क्या आ जाए, विद आ जाए। तो क्या करते हैं, इनके पहले वाले शब्द के अनुसार, पहले वाले शब्द के अनुसार क्रिया लगाते हैं भाई। यहां देखो एज वेल एज आ गया, यहां एज वेल एज है, इसका पहले वाला शब्द क्या है, द टीचर है, और द टीचर है क्या है, एक वचन है, बहुवचन भाई एक वचन है, अभी बताया था। एस नहीं लगा, इसका मतलब एक वचन है। जब यहाँ पर सब्जेक्ट में क्या बोला, एज वेल आ जाता है, उसके पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, वर्ब लगाते हैं, ये एक वचन है तो यहाँ पर क्या भरूंगा, खालिस्तान में एक वचन भरूंगा मैं। ये एक वचन है तो खालिस्तान में एक वचन भरूंगा। अरे भी बताया था मैं क्या एक वचन क्या क्या होते हैं, एक वचन क्या क्या होते हैं। देखो यहाँ पर हैज एक वचन है, हैव एक वचन है, क्या बहुवचन है तो काट दो इसको। डू एक वचन है क्या,
नहीं, ये बहुवचन, इसको भी काट दो। डज एक वचन है, हैज एक वचन है, लेकिन यहाँ क्या है, हैज टू। हैड डज टू कभी नहीं आता, डज टू, डज के बाद में टू नहीं आता भाई, क्या आता है, हैज टू जरूर आता है, और हैज टू, हैव टू ऐसे आता है। इसका मतलब क्या है कि इनका मतलब होता है करना पड़ता है, पढ़ता है, इसको बोलते हैं पढ़ता है, पढ़ती है। जैसे टीचर को, छात्रों के साथ में टीचर को काम करना पड़ता है, मुश्किल काम करना पड़ता है एग्जाम में पास होने के लिए, क्या, एग्जाम में सफल होने के लिए काम करना पड़ता है। तो क्या हो गया, हैज, क्योंकि टीचर एक वचन है तो हैज भी एक वचन है, एज वेल एज के शुरू वाले शब्द के अनुसार, समझ गए भाई, और ये वाले शब्द आ जाए तब भी शुरू वाले शब्द के अनुसार। ठीक है भाई साहब लोगों, और बताऊंगे आपको, और बता दो अगले वाले प्रश्न में बता देंगे भाई। ये देखो भाई, ये वही है, हेल्पिंग वर्ब बनना है, और हेल्पिंग वर्ब भरेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है। ये पूरा सब्जेक्ट है भाई, ये पूरा सब्जेक्ट है, लेकिन हमें ऐसा शब्द पकड़ना है जिससे हमें हेल्पिंग वर्ब भर सके। यहां देखो क्या आ जाए, नाइदर नोर आ जाए, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ एंड, ये सब आ जाए। क्या, ये सब आ जाए तो देखो मैं बता रहा हूं आपको दोस्तों, ये सब आ जाए तो इनके बाद वाले, नोर के और के बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगाते हैं। क्या, बाद वाले के साथ अनुसार लगाएंगे भाई। यहां पर देखो ना इधर नोर आ जाए, आइदर और आ जाए, और क्या आ जाए, नॉट ओनली बट आल्सो आ जाए, बोथ एंड आ जाए। तो ये बाद वाले है ना, ये इनके बीच में भी शब्द आता है, इनके शुरू में भी शब्द आता है, इनके बाद वाला शब्द आएगा ना, इनके बाद वाले शब्द के अनुसार क्रिया लगा देंगे। अच्छा देखो ना इधर आ गया, फिर शब्द आ गया एक, ये नाउन आ गया, फिर नोर आ गया देखो, और नोर के बाद वाला शब्द क्या है, हिज मदर, क्या है, हिज मदर, और हिज मदर नाउन है, और मैं क्या बोला, किसी नाउन के पीछे एस नहीं लगा हो तो वो क्या होता है, एक वचन। मदर क्या है, एक वचन है, और जब यहाँ एक वचन का पता लग गया हमें तो एक वचन क्रिया चाहिए। फिर बता रहा हूं इज क्या होता है, एक वचन है, क्या होता है, एक वचन। फिर बता रहा हूं देखो, इज एक वचन, वॉज एक वचन, हैज एक वचन, डज एक वचन। जिनके पीछे एस है देखो, ट्रिक देख लो भाई, ट्रिक एस है जिनके पीछे वो क्या होता है, एक वचन है, समझ गए। ये देखो इज आ रहा है, एक वचन है, आर बहुवचन हो गया, गलत, हेज एक वचन है, सही हो सकता है वो वचन होता है, इन दोनों में से एक चाहिए। अब देखो वाक्य की फीलिंग देखो भाई, नाइदर हिज फादर नॉर हिज मदर, ना तो उसके पापा बापू और ना उसकी माँ, ना तो उसके पापा ना उसकी माँ, लिव इज लिव, हैज लिव। अच्छा देखो, ना तो उसके मम्मी ना उसके पापा इज लिव आएगा भाई, क्या, इज लिव है ना तो उसके मम्मी और ना पापा जिंदा है, लिव यानी जिंदा होना, ना तो मम्मी जिंदी है ना पापा जिंदा है ना। इज यानी होना, कोई चीज के बारे में बताना। ठीक है भाई, आराम से मैं सब चीज बता दिया तुम्हें। ये आ जाए इनके बाद वाले कोई शब्द है उसके अनुसार क्या लगा देना, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब बता दिया एक वचन क्या होती है। अच्छा बहुवचन क्या होती है देखो, आर वर हैव डू, ये सारी क्या होती है, बहुवचन होती है, यानी बहुवचन कर्ता के साथ में ये आती है, एक वचन कर्ता के साथ में ये आती है। ठीक है भाई, आगे देखो अगला प्रश्न है, देयर मेनी ग्रेट टीचर्स हियर। देखो देयर आता है, क्या, यह है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, पर्सन जरूर आता है भाई। देखो यहाँ पर मेनी ग्रेट टीचर्स, देखो जब देयर आ जाता है, क्या, देयर आ जाए उसके बाद में खालिस्तान आ जाए ऐसे, तो इसके बाद वाले शब्द, बाद वाला शब्द के अनुसार, यानी बाद में अगर एक वचन शब्द हो तो एक वचन लगा देंगे, बहुवचन शब्द हो तो बहुवचन। देखो यहाँ पर टीचर्स है, दिख गया भाई, टीचर्स बहुवचन है ना, क्या है, बहुवचन है, और हमको क्रिया क्या चाहिए, बहुवचन चाहिए। देखो हैज तो क्या होती है, एक वचन होती है, इसको काट दिए। डू बहुवचन है, डज एक वचन, इसको भी काट दिए। हैव बीन या डू, देखो यहाँ पर देयर मेनी टीचर्स ग्रेट टीचर्स हियर। अच्छा डू का क्या काम है भाई, कोई मतलब नहीं है,
कि वहां पर कई महान टीचर हैं, यहां पर कई महान टीचर हैं और कोई चीज होने के लिए है वे बीन। ठीक है भाई, आराम से देख लो भाई, यह सारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अच्छा और देखो यहां पर अगर ये से आ जाए, शुरू में आ जाए एवरीवन, नन, नथिंग, समवन, नो वन, नोबडी, एवरीबडी, ये सारे शब्द आ जाए शुरू में, ये कर्ता आ जाए, ये सब्जेक्ट आ जाए, तो क्रिया एक वचन लगाएंगे, एक वचन लगाते हैं। देखो सारे मेथड क्लियर करवा दिया भाई आपके, ये सारे एक वचन आते हैं, एक वचन होते हैं ये सारे, तो एक वचन क्रिया लगाएंगे, एक वचन क्रिया लगाएंगे। और एक वचन क्रिया क्या होती है बता ही दिया, इज, वॉज, हैज, डज। देखो भाई 2/3 ऑफ द सिटी, दो तिहाई की बात करें तो एक वचन लगाएंगे भाई, एक वचन लगाते, दो तिहाई बोलना, दो तिहाई, तीन चौथाई, एक चौथाई, ऐसे बात करें ना तो एक वचन। देखो एक वचन क्या है यहाँ पर, आर तो बहुवचन होता है, है बहुवचन होता है, और हैज का मतलब होता है कोई चीज पास में ना आए। ही हैज अ लॉट ऑफ बुक्स, उसके पास बहुत ज्यादा किताब है, तब लगाते हैं हैज का प्रयोग। तो लेकिन यहाँ बता रहे कि एक तिहाई, दो तिहाई, सिटी के दो तिहाई इन रूइंस, बर्बादी में है, और उनके बारे में बताना, ये सिंपल सेंटेंस है, इज का प्रयोग कर दिए। इज क्या है, एक वचन, और ये एक वचन का प्रयोग करते हैं, दो तिहाई एक वचन लेता है, तो क्या लगा दिए, इज लगा दिए भाई। दो तिहाई गए, 1/3 आ जाए, क्या 1/3 आ जाए, अरे 2/3 आ जाए, या 2/4 आ जाए, ऐसे दो तिहाई, तीन तिहाई, एक चौथाई, तो एक वचन लगाएंगे कुल मिला के। ठीक है भाई, और देख लो ये आ गया पैसिव वॉइस, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, सारे टॉपिक, इनमें से बाहर नहीं जाएगा। सीता मैरिड राम, सीता राम से शादी की, सीता ने राम से शादी की भूतकाल की बात है, मैरिड आ रहा है, सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और एक्टिव पैसिव, एक्टिव को पैसिव में बनाते हैं। तो पहला मेथड है हेल्पिंग वाला मेथड, क्या हेल्पिंग वाला, जब वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए, जब एक्टिव वॉइस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए, तो पैसिव वॉइस में क्या लगा देंगे दोस्तों, वॉज, वर। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो भाई, हेल्पिंग वर्ब पर ज्यादा फोकस रखना। देखो यहां अगर एक्टिव वॉइस में सेकंड फॉर्म आ जाए तो पैसिव वॉइस में वॉज वर है, अगर एक्टिव वॉइस में क्या आ जाए, एस ई एस आ जाए, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, तो पैसिव वॉइस में इज एम आर। अच्छा देख लो अगर इज एम आर वाज वर आ जाए एक्टिव वॉइस में, इज एम आर वॉज वर, तो दोस्तों क्या लगा देंगे, इनके बीइंग लगा देंगे, क्या लगा देंगे दोस्तों, बीइंग लगा देंगे। और देख लो हैज, हैव, हैड आ जाए एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में क्या आ जाए, हैज, हैड आ जाए, क्या लगा देंगे, बीन लगा देंगे। और दोस्तों देखो, और देख लो भाई विल आ जाए, क्या विल, सेल, कैन, कुड, शुड, में, जितने भी मॉडल आ जाए इनके भी क्या लगा देना दोस्तों, इनके बी लगा देना। देख लो आराम से, सारे मेथड क्लियर करवा रहा हूं मैं आपके। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर यहाँ सेकंड फॉर्म आ रही है तो ऑप्शन में काटा पीटी करेंगे, अब काटा पीटी करके दबा के। देखो यहाँ पर वो जा रहा है, हो सकता है सही, वो जा रहा है, हो सकता है सही, वो जा रहा है, हो सकता है सही, ये भी सही हो सकता है, सारे सही हो रहे क्या। देखो यहाँ पर अब देखेंगे दूसरा मेथड, ये पहला मेथड था, दूसरा मेथड है, ये सारा पहला मेथड था भाई, दूसरा मेथड ध्यान रखना। अगर पहला काम करेंगे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, शुरू वाला क्या हो गया, ये हो गया सब्जेक्ट, फिर वर्ब आती है, ये वर्ब हो गई मैरिड, फिर ये ऑब्जेक्ट हो गया। और क्या होता है कि जब एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो सब ऑब्जेक्ट का कान पकड़ के आगे ले आएंगे और सब्जेक्ट के लात मार के पीछे पटक देंगे। जैसे सब्जेक्ट है ना, फिर हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई, एक्टिव वॉइस का लिखो पहले, क्या सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ऐसा आता है। ये होता है एक्टिव वॉइस का। क्या करना, ऑब्जेक्ट का कान पकड़ के आगे लाना और उसको सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाना। ये हेल्पिंग वर्ब का हेल्पिंग वर्ब ऐसे लिख देना, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देना। फिर क्या, फिर क्या करना है, बाय लगाना है और इस सब्जेक्ट को लात मार के पीछे पटकना है।
क्या लात मार के पीछे पटक दिए, क्या चेंज हुआ, ऑब्जेक्ट को कान पकड़ के आगे ले आओ और सब्जेक्ट की लात मार के पीछे पटक दो भाई। क्या ये ऑब्जेक्ट है, राम आगे आ जाएगा, राम आगे आ जाएगा, सीता अपने आप कट गई। क्या राम को आगे लाना है, यहां देखो सीता है, ये कट गया, 2 बज गए, अब 2 बज गए। राम वॉज मैरिड बाय सीता टू सीता, और मैरिड के साथ में क्या आता है, मैरिड के साथ में टू आता है हमेशा, क्या आता है, टू आता है दोस्तों, करेक्ट हो गया ये। ठीक है भाई, ये सारे मेथड क्लियर करवा दिया मैं यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर सीख लिया, आगे देखो प्रश्न आराम से सोल्व कर लेंगे अपन। हु टुक इट, देखो टुक है, टुक है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म होता है तो वॉज वर, अभी बताया था मैं, वॉज वर देखो भाई, वॉज वर देखो, वॉज वर देखो, वॉज 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 सब में है, कोई बात नहीं। दूसरा मेथड, क्या दूसरा मेथड है, हु आ जाए, हु आ जाए तो क्या लगाना है, बाय हुम। चिंता मत करना, जो भी आप सीखे हो सारे प्रश्न ऐसे हल कर दोगे आराम चुटकियों में। हु आता है तो बाय हुम लगा दिया करो भाई, हु आता है तो बाय हुम, बार बार में रिपीट होता है ये, हु का आता है तो बाय हुम, केवल एक में ही है, क्या सारे गलत हो गए, केवल अकेला है ये। ठीक है भाई, हु टुक इट, इसको कौन लिया, ये किसके द्वारा लिया गया, इसको कौन लिया भाई, ये किसके द्वारा लिया गया। वी हैव बीन शोन सेवरल बुक्स, वी हैव बीन शोन सेवरल बुक्स, ये वी हैव बीन शोन, अच्छा वी हैव बीन शोन सेवरल बुक्स, ये पहले से पैसिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस है भाई, ये पैसिव वॉइस है। इसका एक्टिव देखो, एक्टिव देखना है तो क्या सीखे कि हैज हैव को बीन लगाते हैं, ये होता है एक्टिव और ये होता है पैसिव। पैसिव में लगाते हैं बीन हैज हैव के, पैसिव में हैज हैव के बीन लगाते हैं। देखो यहाँ पर हैज हैव है, ये बीन लगा दिए तो इसका मतलब पैसिव है, ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब ये पैसिव है। इसका एक्टिव बनाएंगे तो किससे बनाते हैं बीन, किससे बनाते हैं, केवल हैज हैव से, केवल हैज हैव देखो, हैज हैव देखो, केवल यहाँ पर हैज हैव, ये सही हो सकता है, हैव सोन, यहाँ हैव सीन, ये सेकंड फॉर्म आ रही है गलत, सेकंड फॉर्म कभी नहीं आती हैज हैव के साथ में, गलत हो गया। और हैज सोन, ये सेकंड फॉर्म है, ये भी गलत हो गया। लाइब्रेरियन हैव बीन सोन सेवरल बुक्स, ये भी क्या हो गया, गलत। सी सो तो सीन, सी सो सीन, अच्छा दोस्तों देखो यहाँ ये गलत नहीं है ना। हैज बीन सोन सेवरल बुक्स, हैज बीन आ रहा है, हमें केवल हैज हैव चाहिए, हमें केवल हैज हैव चाहिए, बीन नहीं चाहिए, बीन तो पैसिव वॉइस में आ रहा है, ये भी कट हो गया है ना, इसको भी काट दिए भाई। यहाँ देखो, और यहाँ भी काट दिए, क्यों काट दिए, देखो क्यों वी आ रहा है शुरू में, और सब सब्जेक्ट तो पीछे चला जाता है, सब्जेक्ट तो पीछे भाग जाता है भाई, ऑब्जेक्ट आगे आ जाता है। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है लाइब्रेरियन, अनइम्पोर्टेंट है इसलिए इसको नहीं लिखे, वहां पर नहीं लिखे, तो ये क्या है, हैज सोन, हैज आ गया और थर्ड फॉर्म आ गई। देखो अकेला हैज है तो करेक्ट हो गया अभी। ठीक है भाई, करेक्ट हो गया आराम से। अगर यहाँ पर क्या आ जाए, यहाँ विल सेल आ जाए, विल सेल आ जाए, जितने भी मॉडल आ जाए क्या लगा देना, बी लगा देना। EJMR वॉज वर आ जाए, क्या लगा देना, बीइंग लगा देना। सारे मेथड क्लियर करवा रहा हूं। ठीक है भाई, आंसर हो गया तीसरा वाला। आराम से देखो भाई, अगला प्रश्न क्या है अपना, हाउ विल यू वॉच हिम, उसको कैसे देखोगे, कैसे देखोगे इसको भाई, धमकी दे रहा कोई, अरे कैसे देखोगे, कैसे देखोगे भाई। हाउ विल आ गया, अभी बताया था, अभी बताया था कुछ समय पहले, कुछ क्षण पहले आपको बताया था मैं कि विल आ जाता है। क्या विल आता है तो बी लगा दो भाई, देख लो बी वाला देखो, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है, ये भी है, क्या ये भी है, सारो है, कोई बात नहीं। हमारा मेथड दूसरा है, क्या ऑब्जेक्ट देखो, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट मेन वर्ब के बाद में आता है, ऑब्जेक्ट मेन वर्ब के बाद में वॉच मेन वर्ब है, और हिम हो गया ऑब्जेक्ट। कान पकड़ के आगे ले आओ, कान पकड़ के आगे ले तो हिम का क्या हो जाता है, हिम का क्या होता है, ही, यानी हिम ऑब्जेक्ट में हो और इसको सब्जेक्ट में लाएंगे तो ही हो जाएगा। यहाँ पर हर ऑब्जेक्ट में हो तो इसको सब्जेक्ट में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अच्छा, और या मी आ जाए तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। या एस आ जाए क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। या देम आ जाए क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। दोस्तों सारी चीज बता दी भाई। यहाँ पर देखो हिम है तो यहाँ ही चाहिए अपने को आगे, ही देखो, ही देखो भाई, देखो आहा मिल गया भाई, मिल गया। यू आ रहा है, गलत, गलत हो गया। ये देखो इसमें है क्या, है ही नहीं, ये भी गलत हो गया। ये है, इसमें है, इसमें देखो बाई बूम किस बात का, ये भी गलत हो गया। ये आंसर हो गया, देख लो भाई, सारा मेथड क्लियर करवा रहा हूं आपको। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। When do you buy these books? अरे
व्हेन डू यू, तुम कब ये किताबें कब खरीदी, ये किताबें कब खरीदी। डिड आ रहा है और डिड आता है, सेकेंड फॉर्म आती है यहाँ पर, तो किस में करते हैं चेंज, वॉज वर में। देखो भाई वॉज वर वाला देख लो, पहला मेथड हेल्पिंग वाला देखा करो, बाद में बढ़ा करो आगे, आप बाद में बढ़ा करो। वॉज वर देखना है, हो सकता है हेड, किस बात का, गलत कर दो भाई, आर आ रहा है, आर नहीं वॉज वर गलत, दो तो काट दिए, हेल्पिंग से काट दिए। सबसे पहले हेल्पिंग वाला मेथड अपनाया करो। देखो यहाँ पर वर आ रहा है, वॉज आ रहा है, फिर हमें ऑब्जेक्ट देखना, ये डब्ल्यूएस वर्ड है, ये हेल्पिंग वर्ब आ गई, ये सब्जेक्ट आ गया, और ये मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्ट, दीज बुक्स, ये ऑब्जेक्ट है। इसको आगे लाएंगे भाई, आगे लाएंगे तो ध्यान रखना डब्ल्यूएस वर्ड आता है ना, तो डब्ल्यूएस वर्ड ही आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, ध्यान रखना, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, ऐसे नहीं आगे आगे लगा दो, गलत हो जाएगा। ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद में लगाना है। यहाँ पर देखो वेन आ गया, फिर यहाँ देखो वॉज या वर, तो वही है ऑब्जेक्ट। देखो यहाँ एक वचन, अगर एक वचन होगा तो वॉज, और बहुवचन होगा तो वर, पहले बता दिया था एक वचन बहुवचन क्या होते हैं, क्या लगाएंगे, क्या बुक्स आ रहा है, एस लगा हुआ है, बहुवचन है तो क्या लगाएंगे, वर, और देखो यहाँ वर आ रहा है, आंसर हो गया। हर एक चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, पहले बता दिया था वॉज इज, डज, हैज, ये एक वचन होते हैं, वर आर, हैव, डू, ये क्या होते हैं, बहुवचन, और एक वचन क्या होते हैं, इज, हैज, डज, ये एक वचन होते हैं। समझ गए भाई, सारी चीज क्लियर करवा रहा हूं तुमको। नेक्स्ट देखो भाई, देखो भाई आगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू क्लोज द डोर। अच्छा, यू आर रिक्वेस्टेड टू क्लोज द डोर, ये पैसिव वॉइस है भाई, ये पैसिव वॉइस है, ये पैसिव है, ये पैसिव है, तो इसका एक्टिव बनाना है भाई मेरे दोस्तों। एक्टिव बनाना है तो क्या करेंगे, एक्टिव बनाना है तो क्या करेंगे भाई, एक्टिव बनाना है, यू आर रिक्वेस्टेड आ जाता है, यू आर रिक्वेस्टेड टू आ जाता है, तो प्लीज वाला देख लिया करो, क्या प्लीज वाला देख लिया करो। देखो प्लीज और यू आर रिक्वेस्टेड का क्या है, जोड़ा है आपस में, इन दोनों का जोड़ा है। अच्छा, लेट वाला, लेट द डोर बी ओपनड, ये कब लगाएंगे, जब ऐसे आ जाए वर्ब फर्स्ट और ऑब्जेक्ट आ जाए, जैसे यहां पर क्या है, क्लोज द डोर, ये आ जाए क्लोज द डोर, तो इसका क्या बढ़ाएंगे, इसका सूत्र क्या होता है, लेट ऑब्जेक्ट बी वर्ब थर्ड। देखो शुरू में क्या आ गया, लेट आ गया, फिर ऑब्जेक्ट लगा दिया द डोर, और फिर बी लगा दिए, फिर मेन वर्ब थर्ड फॉर्म क्या है, क्लोज्ड। ठीक है भाई, आराम से देख लो, सारी चीज क्लियर करवा रहा हूं आपको। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। ये इंपेरेटिव सेंटेंस था। पैसिव वॉइस सारे, इनमें से कहीं बाहर नहीं जाएगा, बिल्कुल भी बाहर नहीं जाएगा भाई, 1% भी बाहर नहीं जाएगा, बस यहां पर ध्यान रखो। राम कैन डू इट नाउ, हेल्पिंग पर फोकस रखना है। कैन आ जाए, क्या आ जाए, कैन आ जाए, कुड आ जाए, शेल आ जाए, और क्या आ जाए, शुड आ जाए, मे आ जाए, माइट आ जाए, तो क्या लगाना है, बी लगाना है भाई। क्या लगाना है, बी, बी वाला देख लो, कैन बी वाला देख लो, कैन, कुड बी गलत हो गया, कैन भी हो सकता है, कुड भी ये भी गलत हो गया, और कैन भी ये भी हो सकता है। दूसरा मेथड, दो तो गलती कर दिए। दूसरा मेथड क्या है भाई, दूसरा मेथड ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब के बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या, इट, और इसको कान पकड़ के आगे ले आएंगे, सबसे आगे लाएंगे इसको, सबसे आगे देखो भाई, सबसे आगे देखो, इट, ये है क्या, इसमें तो नाउ गलत हो गया, ये हो गया आंसर, इट कैन बी डन बाई राम नाउ। ठीक है भाई, आराम से देख लो, ये वाला मेथड है, इज एम आर वॉज वर आ जाए, इज एम आर वॉज वर, तो क्या लगाएंगे, बींग लगा देंगे दोस्तों, मित्रों क्या लगाएंगे, बींग। अगर हैज ये आ जाए, हैज, हैव, हैड, क्या लगा देंगे, बीन लगा देंगे मित्रों, और क्या लगा देंगे, बीन लगा देंगे। यहां देखो कैन आ रहा है, कैन भी हो गया अपने यहां पे। अगला प्रश्न देखते हैं भाई, आर दे मीटिंग हिम एट द एयरपोर्ट। चाय पानी पी लो, पानी वानी पीते रहो भाई, आराम से, छोड़ना मत वीडियो को, ये पूरी वीडियो देखेंगे, आराम से वीडियो देखकर जाना। अपन 25 में से 25 टारगेट रखेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। भाई देखो जितने इंपॉर्टेंट है, एक्टिव पैसिव पूरा समझा दिया मैं, सीक्वेंस ऑफ टेंस और वो टेंस वाले सारे मेथड समझा दिया। अब देखो यहाँ पर अभी चल रहे हैं अपने एक्टिव पैसिव पूरा पूरा 2-3% आते हैं, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। आर दे मीटिंग हिम एट द एयरपोर्ट, आर
देखो आर आ जाए, इज एम आर आ जाता है, इज एम आर आता है तो बीइंग लगाते हैं, क्या लगाते हैं, बीइंग। आर दे मीटिंग हिम एट द एयरपोर्ट, क्या वो एयरपोर्ट पर मीटिंग, क्या एयरपोर्ट पर मिला था, क्या क्या आर दे, क्या वे मिले थे उसे एयरपोर्ट पर, क्या वह एयरपोर्ट पे उसे मिल रहे थे, क्या ये प्रश्न कर रहा है, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। क्या दोस्तों पैसिव वॉइस बनाते हैं, बीइंग वाला देखो आप, बीइंग देखो, बीइंग चेक करो, ये गलत हो गया, ये चेक करो, इसमें चेक करो बीइंग, इसमें भी नहीं है, यहां देखो इसमें भी नहीं है। अरे भाई तीन तो काट दिए, काटने वाला मेथड है, रिजेक्शन वाला मेथड है, तीन तो काट दिए। इज बीइंग देखो, बीइंग आ गया, केवल एक में ही था, करेक्ट हो गया अपना, करेक्ट हो गया। देखो भाई आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हेल्पिंग वाला मेथड अपनाना है अपने को। पीपल विल शो द विजिटर्स द न्यू बिल्डिंग, विल भाई लोगों को, लोगों ने दिखाया, गुमंतु लोगों को, विजिटर्स को दिखाया, नई नई बिल्डिंग दिखाई, घूमने आए थे, नई नई बिल्डिंग दिखाई, उनको दिखाएंगे ना, दिखाएंगे विल। फ्यूचर की बात करें तो बी लगाएंगे, क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे, विल बी, विल बी देखो भाई आ रहा है क्या बी, बिल के साथ में बी आ रहा है क्या, गलत हो गया, बिल के साथ में बी है क्या, ये भी गलत हो गया, आ रहा है क्या, देखो नहीं आ रहा, इसको भी गलत कर दो, बच गया भाई, देखो ये विल बी, ये आंसर हो गया अपना, ठीक है भाई। सेल आ जाए तो क्या, सेल बी, क्या शुड आ जाए, शुड बी, कैन आ जाए, कैन बी, ये सारे मैं देखो बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, रटते रहो इनको, रटते रहो आराम से, अपने एग्जाम में 19 20 21 को सारा जितने भी क्वेश्चन इंग्लिश के करेंगे भाई, है ना। इजे एम आर आ जाए, इजे एम आर आ जाए, क्या इजे एम आर वॉजवर, इजे एम आर वॉजवर, क्या लगा देंगे, बीइंग लगा देंगे भाई दोस्तों, क्या लगा देंगे, बीइंग, ठीक है भाई। आगे बढ़ते रहो। डज ही, डज सी स्पीक इंग्लिश, क्या अंग्रेजी बोलती है, क्या वो प्यारी अंग्रेजी बोलती है क्या, कौन सी प्यारी, कोई ना कोई तो होगी पड़ोसन, अंग्रेजी बोलती है क्या, तो ढूंढा जाता है, क्या ढूंढा जाता है, तो इजेमार में बदल देते हैं। अच्छा यहां पर डिड आ जाए, ये ढूंढज की बात हो तब, और एक्टिव वॉइस में क्या आ जाए, डिड आ जाए, तो इसको चेंज कर देंगे वॉज वर में भाई। यहां देखो डज आ रहा है तो इजेमार देखो, वो जा रहा गलत हो गया, हमें क्या देखना है, इजेमार, हे जा रहा गलत हो गया, इज सही है, हेड गलत आ रहा है, हमें इजेमार चाहिए, ये गलत है हेड। अकेला आंसर इज, देख लो इन तीनों में से इज है अकेला, ये आंसर हो गया, आगे पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है जब आंसर आ रहा है हमारी, ठीक है भाई। ये वाला मेथड है, एक नंबर अपना। सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ये पैसे वो इस पूरा समझा दिया अपन। अब है इनडायरेक्ट स्पीच। रवि सेड आई पोस्टेड द लेटर, आई पोस्टेड द लेटर, रवि ने कहा आई पोस्टेड द लेटर। अच्छा क्या होता है, दो वाक्य होते हैं, दो सेंटेंस होते हैं, ये होता है रिपोर्टिंग स्पीच, ये रिपोर्टेड स्पीच, कोई बात नहीं याद नहीं होता तो ये बिंदु वाली लाइन है, बिंदु वाली लाइन है, इसको चेंज करके लिखेंगे। अच्छा यहां पर शेड हो, यहां पर शेड हो ना, पहली लाइन में शेड हो, तो वहां पर देखो, वहां पर ये नहीं, यहां पर यहां पर, यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए, क्या सेकंड फॉर्म आ जाए, किस में चेंज कर देंगे, हेड में चेंज कर देंगे, यानी ऑप्शन में हेड देखेंगे। अच्छा यहां पर शेड हो तब, यहां पर शेड हो तो यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म को हेड में कर देंगे। अच्छा यहां पर इजेमार हो, कहां पर, इन्वर्टेड कोमा के अंदर लाइन है जो, इन्वर्टेड कोमा, इसके अंदर जो वाक्य आएगा ये सारी चीज आएगी, तो इसमें चेंज कर देंगे। इजेमार को किसमें करेंगे, इजेमार को कर देंगे वॉज वर में। अच्छा है जब को किसमें करेंगे दोस्तों, है जब को करेंगे हेड में, और क्या है, और विल को करेंगे वुड में, और क्या कैन को करेंगे कुड में, और क्या है मे को करेंगे माइट में। ये देखो सारी चीज क्लियर करवा दी भाई। यहां पर सेड आता है तो सेकंड फॉर्म है ये सेड, यहां पर पास्ट है वहां भी पास्ट करेंगे, ये सारी चीज पास्ट में कर दी, इधर पास्ट में कर दी। देखो सेकंड फॉर्म को हेड में, इजेमार को ओजवर में, है जब को हेड में, विल को वुड, कैन का कुड, शेल का शुड, ठीक है इनको रट लो। यहां पर देखो सेकंड फॉर्म आ रही है, तो सेकंड फॉर्म रवि से, रवि ने कहा आई पोस्टेड द लेटर, मैंने लेटर पोस्ट कर दिया, है ना, रवि ने कहा, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म को किसमें करते हैं, हेड में। हेड देखो भाई है क्या यहाँ पर, गलत है, यहाँ पर देखो है क्या हेड, गलत, देखो सेकंड फॉर्म किसमें, हेड में, देखो हेड है, हेड है, यहाँ पर हेड नहीं है, गलत है, यह अकेला आंसर हो गया। बिल्कुल ये हेल्पिंग वाला मेथड अपनाना है अपने को। यहाँ सेड आ जाए
तो यहां पर क्या करना है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का हेड में, इजेमार को वोजवर में, है जब को हेड में, विल का वुड, कैन का कुड, मे का माइट और शेल का शुड। ये सारी चीज में क्लियर करवा दिया आपकी। ये नरेशन यही क्लियर हो गए, नरेशन के 2 क्वेश्चन पक्का आएंगे, क्लियर कर दोगे आप। देखो ना यहाँ पर केवल इतने से मेथड में आराम से काट पीट के, है ना। अगला प्रश्न देखो भाई, देखो कैन आ गया और कैन का क्या जाता है, कैन का क्या जाता है, कुड। अपने को प्रश्न पढ़ने की आवश्यकता नहीं है पूरा, अगर पढ़ सकते हो देख लो। कैन यू राइड ए बाइसाइकिल, क्या तुम्हें साइकिल चला सकते हो क्या, तो कैन का क्या हो जाए, कुड। लेकिन यहां पर देखो कैन का कैन आ रहा गलत, ये कुड है, लेकिन इसमें पता नहीं क्या क्या जोड़ दिया, डज है, सही है क्या, ये गलत है। यहां पर देखो इज आ रहा है, ये भी गलत है, लेकिन क्या क्या जोड़ दिया, सही तो यही है अपना, इसमें कुड आ रहा है, क्या कुड है, करेक्ट हो गया भाई। क्या कैन का क्या हो गया, कुड। और विल आ जाए तो विल का क्या होता है, वुड, विल का वुड, सेल का शुड, मे का माइट। ठीक है भाई, आराम से देख लो, ये अपने आंसर करेक्ट करवाएंगे। द पुलिसमैन आस्क्ड इफ आई हैड सीन द एक्सीडेंट। यहां देखो द पुलिसमैन आस्क्ड, पूछा। देखो यहां पर कोई इन्वर्टेड कोमा नहीं है, इसका मतलब इनडायरेक्ट स्पीच है। इसका डायरेक्ट स्पीच देखना है। इफ आ जाए, क्या आ जाए, जब इफ आ जाए, जब इनडायरेक्ट स्पीच इफ आ जाए तो डायरेक्ट स्पीच में प्रश्नवाचक वाक्य होता है, प्रश्नवाचक वाक्य होता है। और प्रश्नवाचक कौन सा, हेल्पिंग वर्ब वाला, यानी शुरू में हेल्पिंग वर्ब आती है। हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, विल, शैल, कैन, कुड, शुड, मे, माई, मस्ट, ये सारी हेल्पिंग वर्ब होती है भाई। यहाँ देखो हेल्पिंग वर्ब, देखो शुरू में हेल्पिंग वर्ब, देखो यहाँ पे प्रश्नवाचक, ये भी प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक है, सभी प्रश्नवाचक है। अब देखो यहाँ पर इसका आंसर कैसे लाएंगे, दूसरा मेथड है। दूसरा मेथड, अगर यहाँ पर प्रोनाउन आई है, आई हो, है ना, आई हो, तो इसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट क्या, द पुलिसमैन, है ना। यहां पर देखो द पुलिसमैन, हैड यू सीन इट, हैड यू सीन इट। अच्छा एक मेथड देखना, यहां पर एक हेल्पिंग वर्ब वाला देख लेना, हेल्पिंग वर्ब वाला शुरू में देखना भाई। हैड आ रहा है, और हेड किससे चेंज होता है, हेड किससे चेंज होता है दोस्तों, हेड किससे चेंज होता है, हेड चेंज होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म से। किससे, वर्ब की सेकंड फॉर्म से। वर्ब की सेकंड फॉर्म देखो यहाँ पर, वर्ब की सेकंड फॉर्म को देखो, हेड से कभी हेड नहीं होता, गलत हो गया। हैज, या तो हैज से हेड होता है, या तो हैज हैव से हेड होता है, या वर्ब की सेकंड फॉर्म से हेड होता है। यहां पर देखो हमें या तो हैज चाहिए या हेड चाहिए। यहां पर देखो हेड गलत हो गया, हेड नहीं आता, गलत हो गया। डिड या सेकंड फॉर्म, क्या डिड या सेकंड फॉर्म, डिड सेकंड फॉर्म क्या, पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट किससे चेंज होता है, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में। हेड किसकी है, पास्ट परफेक्ट की। अच्छा है जब को और डिड सेकंड फॉर्म को हेड में चेंज करते हैं, तो इन तीनों में से एक चाहिए अपने को। देखो यहाँ पर डिड हो सकता है, डज, ये गलत हो गया, आंसर एक बच गया डिड वाला। देखो हेल्पिंग वर्ब से आराम से कर सकते हो, प्रोनाउन पर जाने की आवश्यकता ही नहीं है, और जाएंगे तो अगले वाले में अगर आवश्यकता पड़ी तो आराम से चली जाएंगी, है ना। यहाँ देखो आवश्यकता नहीं पड़ी अपने को, डिड सेकंड फॉर्म है जो को किसमें चेंज करते हैं, हेड में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर डिड है किसमें चेंज कर दिया, हेड में। ठीक है भाई, आराम से देख लो। यहाँ पर चलो भाई आगे, आई सेड टू हिम डू यू नो माई नेम, डू आ जाए, क्या डू आ जाए, उसने कहा, आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा, क्या तू मेरा नाम जानता है क्या, अरे मेरा नाम जानता है क्या तू, तो क्या इसका क्या करेंगे भाई, डू यू, डू आ जाए, डू डज आ जाए, इसको चेंज कर देंगे डिड या सेकेंड फॉर्म में, क्या डिड या सेकेंड फॉर्म में। देखो यहां पर डिड या सेकेंड फॉर्म देखो भाई, और शेड को कर देंगे आस्क्ड में, आस्क्ड है ना। कब करते हैं, जब प्रश्नवाचक वाक्य हो, प्रश्नवाचक वाक्य होता है, ये दूसरी लाइन में प्रश्नवाचक वाक्य हो तो शेड को आस्क्ड में बदल देना, जरूर बदलना है। जब यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाए तो शेड को किस में बदलना, आस्क्ड में, या आस्क्ड टोल्ड गलत हो गया, आस्क्ड ये तो गलत कर दिए। अच्छा दूसरा वाला डू डज को डिड सेकंड फॉर्म में, तो यहाँ डू का डू आ रहा है, ये गलत हो गया। अच्छा देखो यहाँ पर यहाँ वोज आ रहा है, ये गलत हो गया भाई। फिर क्या बच गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म देखना है, न्यू वर्ब की सेकंड फॉर्म है, अकेला आंसर हो गया भाई। देखो तीन तो काट ही दिए अपन, और फोर्थ वाला आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखो भाई,
ही सेड टू हिम प्लीज वेट देयर टिल आई रिटर्न। उसने उससे कहा कि कृपया करके जब तक मैं आता हूं, जब तक मैं लौटता हूं वेट करो, इंतजार करो। और जब प्लीज आता है, जब प्लीज आ जाए तो शेड को चेंज कर देंगे किस में, रिक्वेस्टेड में। क्या दोस्तों, रिक्वेस्टेड में चेंज करना है। यहाँ रिक्वेस्टेड है, अर्ज्ड है, रिक्वेस्टेड है, रिक्वेस्टेड है। देखो यहां पर हिम दैट वेट, देखो यहां पर जब प्लीज आता है तो कभी भी दैट नहीं लगाते हैं, कंजक्शन क्या लगाते हैं, टू। कंजक्शन क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं भाई। यहां पर देखो दैट आ रहा है, गलत हो गया। यहां पर देखो दैट आ रहा है, गलत हो गया। वेदर नहीं आता, वेदर और इफ, वेदर इफ प्रश्नवाचक वाक्य में, यानी प्रश्नवाचक वाक्य में आता है। ठीक है भाई, ये गलत हो गया। फिर है ये देखो टू आ गया, ये टू आ गया, ये करेक्ट हो गया। ठीक है भाई, ये वाला है इंपेरेटिव सेंटेंस। और इंपेरेटिव सेंटेंस में, इंपेरेटिव सेंटेंस में कंजक्शन लगाते हैं टू। इंपेरेटिव सेंटेंस में कंजक्शन क्या लगाते हैं, टू। और आ जाए हेल्पिंग वर्ब वाला, हेल्पिंग, हेल्पिंग वर्ब वाला आ जाए, हेल्पिंग वर्ब वाला प्रश्न आ जाए तो क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब वाला आ जाए तो क्या लगाएंगे दोस्तों, कंजक्शन क्या लगाएंगे, या तो इफ या वेदर, इफ या वेदर। अच्छा, वाक्य सकारात्मक और नकारात्मक आ जाए, वाक्य सकारात्मक, सकारात्मक या नकारात्मक आ जाए तो कंजक्शन क्या लगाते हैं, क्या लगाते हैं दोस्तों, दैट। ये देखो सारी चीज क्लियर करवा रहा हूं आपको, देख लो आराम से। शी सेड आई बिगिन माई डे विथ ए कप ऑफ टी। देखो यहां पर उसने कहा कि मेरा दिन एक चाय के कप के साथ में शुरू होता है। और मेरा ही क्या, सबके साथ में होता है भाई, उस अकेले के साथ थोड़ी शुरू होता है। सभी चाय पीते हैं मस्त सुबह सुबह। तो यहां पर देखो ये डेली रूटीन का कार्य है, डेली रूटीन, डेली रूटीन। अगर ऐसे वाले वाक्य इन्वर्टेड कोमा के अंदर ऐसे वाले वाक्य से डेली रूटीन वाले, और क्या जाए, सार्वभौमिक सत्य, सार्वभौमिक सत्य, वैज्ञानिक वाक्य है ना, गणितीय वाक्य, तो चेंज नहीं होते हैं। विल का वुड नहीं होता है, प्रेजेंट का पास्ट नहीं होता है, समझ रहे हो, है वैसा का वैसा ही रहता है। यानी जैसा यहां पर है वैसा का वैसा यहां नीचे रहेगा, सिर्फ प्रोनाउन चेंज कर देंगे बस। यहां पर देखो शी सेड दैट, शी सेड दैट, शी सेड, सी दैट नहीं लगाए, काट दे भाई। ये सकारात्मक वाक्य है, दैट तो लगाना चाहिए, ये काट दिए। यहाँ सेज दैट, शेड को अभी सेज में नहीं करते चेंज, ये गलत हो गया। शेड का शेड ही रहता है, दो तो वैसे ही काट दिए। यहाँ देखो सी हैड, देखो चेंज नहीं होता है, ये बिगन से, ये बिगन का बिगन से हुआ है, लेकिन हैड कभी नहीं लगाएंगे। यानी ये प्रेजेंट का है, ये प्रेजेंट का है, तो यहाँ पर भी प्रेजेंट का ही रहेगा, यहाँ पर भी प्रेजेंट का ही रहेगा। देखो प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट है ये, तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनेट है। टेंस चेंज नहीं किए, क्यों नहीं किए, क्योंकि डेली रूटीन वाला वाक्य है। और कौन से, यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए, जैसे द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये सार्वभौमिक सत्य है, ये सार्वभौमिक सत्य है। ये प्रेजेंट के आते हैं हमेशा, और प्रेजेंट के आते कभी चेंज नहीं होते हैं। और देखो साइंटिफिक, वैज्ञानिक कैसे, कि वाटर बॉइल्स 100 डिग्री सेल्सियस। देखो यहां पर बॉइल्स है, प्रेजेंट का वाक्य, बॉइल्स है प्रेजेंट का वाक्य, मूव्स है प्रेजेंट का वाक्य, ऐसे सारा है। यानी प्रेजेंट के आते हैं ऐसे वाले वाक्य, और इनको बदलते नहीं है, इनको नहीं बदलते, पाप हो जाते हैं ये। यहाँ हेड कर दिया तो ये गलत हो गया, है ना, आंसर आ गया। देखो बिगिंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही है, समझ गए भाई। अगर वहां पर सार्वभौमिक सत्य आ जाए, डेली रूटीन आ जाए, और साइंटिफिक फैक्ट आ जाए, तो चेंज नहीं करते हैं भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट ही रहता है। अगला प्रश्न देखो, राम ऑर्डर्ड अर्जुन टू गो अवे, राम ने आदेश दिया भाई, ये पैसिव वॉइस, डायरेक्ट स्पीच है, इनडायरेक्ट स्पीच है। क्या करेंगे, डायरेक्ट स्पीच देखेंगे कि ऑर्डर दिया है और ऑर्डर देता है, तो सेड कर दो पहले इसका। डायरेक्ट स्पीच में क्या कर देंगे, सेड है ना, ये काट दे दोनों। सेड आ रहा है, सेड टू अर्जुन, सेड टू अर्जुन,
है ना, सही बात है, टू आ रहा है, ऑब्जेक्ट है पीछे, ये करेक्ट हो गया, इसमें अर्जुन दे ही नहीं रखा, बाद में दे रखा है, ये गलत हो गया। और गलत तो विल भी कर सकते हैं, विल नहीं आएगा यहाँ पर, केवल गो अवे बोल रहा है, गो अवे, गो अवे, और टू कंजक्शन लगा दिए, इंपेरेटिव सेंटेंस है भाई, और इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या लगाते हैं, टू कंजक्शन लगाते हैं। क्लियर है? He said that he would go as soon as it was possible. वह कहा he would go, वह जाएगा as soon as it was possible, अगर संभव हो सके तो बस चला जाएगा। देखो would आता है तो will का क्या कर देंगे, will का would कर देते हैं, यानी ये इनडायरेक्ट स्पीच है, ये इनडायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट स्पीच है अपने को, डायरेक्ट स्पीच देखो, will देखो यहाँ पर, will देखो, will सेल देखो भाई, will सेल देखो, विल सेल देखो है क्या, विल सेल, या विल सेल नहीं है, काट दो इसको, या सेल है, विल, या विल है, नन, गलत इसका, विल सेल है, ही सेड दैट ही वुड गो एज सून एज इट पॉसिबल। देखो यहाँ पर प्रोनाउन चेंज होता है, और आई किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, ही, इसलिए यहाँ पर ही आ गया, यहाँ पर इसलिए ही आ गया, ये करेक्ट हो गया, है ना, ये करेक्ट हो गया भाई। यहाँ पर सी का कोई काम नहीं, यहाँ पर केवल ही सेड दैट है, वह कहा कि मैं जाऊंगा, यानी वो अपने बारे में बता रहे हैं, लड़की का कोई काम ही नहीं है यहाँ पर, शी का कोई काम नहीं, इसको काट दिए, आंसर हो गया भाई फर्स्ट वाला। He said to them, don't make a noise. Do, does, do, अच्छा do does वाला नहीं है भाई, जब आ जाए डोंट वाले वाक्य होते हैं, डोंट कौन से होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव, डोंट आ जाए तो शेड को किसमें बदलना दोस्तों, शेड को बदलना फॉरवर्ड में, फॉरवर्ड में बदल देना दोस्तों, किसमें, फॉरवर्ड में। देखो यहाँ पर फॉरवर्ड देखो, अकेला फॉरवर्ड, आंसर हो गया भाई, ठीक है, आराम से देख लो, डोंट आ जाए इन्वर्टेड कोमा के अंदर तो फॉरवर्ड में बदल देना दोस्तों। अगला प्रश्न देखो भाई, द इंडियन मैगी पाई इंडल्ज, अच्छा प्रीपोजिशन के देखो, इंडल्ज के साथ में क्या आता है, इन आता है, क्या, इन लगा दो भाई, इंडल्ज इन, करेक्ट आंसर हो गया। गुड एट, ये फिक्स है, गुड एट, बैड एट, है ना, गुड एट, बैड एट, फिर क्या है, रेली ऑन, ये फिक्स्ड वाले हैं, इनको रख लो भाई, इंडल्ज इन, गुड एट, बैड एट, रेली ऑन, डिपेंड ऑन, कॉन्ग्रेचुलेट ऑन, ठीक है भाई, इनको याद कर लो, रट लो इनको। द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू एब्सटेन, देखो फिक्स प्रीपोजिशन है कि डॉक्टर ने सलाह दिया, डॉक्टर क्या बोला कि भाई साहब क्या करना, एब्सटेन करना, दूर रहना, इसका मतलब होता है दूर, कि एब्सटेन फ्रॉम, क्या दोस्तों, एब्सटेन फ्रॉम, प्रिवेंट फ्रॉम, फिर क्या है, रिफ्रेन फ्रॉम, ये फिक्स है भाई, रिफ्रेन फ्रॉम, फिर बता रहा हूं, डीबार फ्रॉम, और क्या है, डीबार फ्रॉम हो गया, ये सारे रट लो भाई, सारे रट लो, ये इंपॉर्टेंट है, एब्सटेन फ्रॉम, गुड एट, बैड एट, देखो गुड एट, बैड एट, अबाइड बाई, ठीक है भाई, इंडल्ज इन, है ना, सारे रट लो भाई इनको। और क्या, इनका प्रयोग कैसे होता है, पीरियड ऑफ टाइम, जैसे इन अप्रैल, इन मार्च, इन 2020, ये पीरियड ऑफ टाइम है, महीना आ जाए, कोई साल आ जाए, इन लगा देना। अच्छा ऑन कब लगाओगे, दिन से पहले, जैसे ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, है ना, ये आराम से रट लो भाई, रट लो इनको। आगे देखते हैं भाई, ही इज ब्लाइंड, वह अंधा है, हिज ऑन फॉल्ट, अपनी गलतियों में तो अंधा है वो, क्या अपनी गलतियां नहीं दिखती उसको, तो ब्लाइंड टू, ये फिक्स है, ब्लाइंड टू, और आंख से अंधा हो तो ब्लाइंड इन राइट आई, ऐसे आंख से अंधा हो ना तो ब्लाइंड इन लगाना है, और अपनी गलतियों में अंधा हो तो ब्लाइंड
टू लगाना भाई। ठीक है भाई, अगला प्रश्न, ही कैम टू मी मिडनाइट, और मिडनाइट से पहले क्या लगाते हैं, 8 लगाते हैं दोस्तों, क्या लगाते हैं, 8 लगाते हैं, क्या 8 लगाते हैं भाई। अगला प्रश्न देखो, जूनियर, जूनियर मेरे से वो जूनियर है, तो जूनियर टू मी, और क्या आता है, सीनियर टू मी, सीनियर टू मी, और क्या आता है, सुपीरियर टू, सुपीरियर टू मी, और क्या आता है, सेंसिटिव। रट लो भाई इनको, सारे के सारे रट लो, सेंसिटिव टू, फेमिलियर टू, और क्या भाई, फेमिलियर टू मी, और क्या भाई, और देखो सीनियर टू, सीनियर टू, सुपीरियर टू, सेंसिटिव टू, फेमिलियर टू, और क्या होता है, और होता है पॉसिबल टू। सारे टू वाले बता रहा हूं, रट लो इनको, पॉसिबल इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, पॉसिबल टू, इम्पॉसिबल टू, ये रट लो भाई सारे के सारे, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। और क्या, और रट लो भाई, कंडीसिव टू, अनुकूल होना, है ना। ए प्रिजनर वॉज अक्यूज्ड, अच्छा अक्यूज्ड आ जाए, ए प्रिजनर वॉज अक्यूज्ड, एक कैदी पर आरोप लगाया, किसका आरोप, मर्डर का, तो अक्यूज्ड आता है, तो क्या लगाना, अक्यूज्ड ऑफ, और गिल्टी ऑफ, और ऑफ वाले कौन से भाई, श्योर ऑफ, श्योर ऑफ, और क्या है, टायर्ड ऑफ, और ऑफ क्या है, फिक्स, फिक्स प्रीपोजिशन है ये, फिक्स्ड वाले हैं, टायर्ड ऑफ, और क्या है, कॉन्फिडेंट ऑफ, कॉन्फिडेंट ऑफ, ये सारे रट लो। अच्छा ब्लेम आ जाए, अक्यूज्ड का ऑफ, अक्यूज्ड के साथ क्या लगाते हैं, ऑफ, है ना, ऑफ, और ब्लेम के साथ में क्या लगाते हैं, ब्लेम के साथ में फॉर लगाते हैं भाई, इसमें क्या लगाएंगे, ऑफ लगाएंगे। लेट अस नॉट ए कंफ्यूज लिबर्टी, और लिबर्टी के साथ में क्या लगाते हैं, विद लगाते हैं भाई, लिबर्टी के साथ में क्या लगाते हैं, विद लगाते हैं भाई। चलो भाई आगे, अशोका इज वर्दी, और अशोका, अशोक है ना, क्या है, योग्य है, रिमेम्बरेंस, यादगार के, अशोक, सम्राट अशोक क्या, यादगार के योग्य है, और वर्दी के साथ में क्या लगाते हैं, ऑफ, वर्दी ऑफ। ठीक है भाई, और बता रहा हूं मैं, एट का प्रयोग कहां आगे करोगे, एट, एट नाइट, और क्या, जैसे छोटा स्थान हो कोई, तो छोटे स्थान के लिए क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे, छोटे स्थान के लिए, है ना। और एट का प्रयोग क्या करेंगे, एट घड़ी के टाइम के लिए, एट 7, एट 7, एट 6 ओ क्लॉक। ठीक है भाई, इनको रट लो भाई, सारे सारे रट लो, क्या, एट, है ना। और जैसे एट दिवाली, कोई त्योहार आ जाए उससे पहले एट लगाएंगे, कोई भी त्योहार तो एट लगा देंगे। ठीक है भाई, है ना। विद का प्रयोग किसी टूल के पहले प्रयोग करते हैं, टूल, है ना, ही कट, ही कट से एप्पल से, विद ए नाइफ, देखो यहां पर विद आ गया, और टूल्स क्या है, टूल्स है नाइफ। ठीक है, उससे पहले क्या लगा देंगे, विद लगा देंगे भाई। सारी चीज क्लियर करवाओ यहाँ पर, पूरे प्रीपोजिशन यहाँ पर क्लियर, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट देखो लो यहाँ पर। एवरीवन, ये आ गया ट्रांसलेशन, एवरीवन एडमिटेड द ट्रूथ ऑफ द स्टोरी, इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाओ भाई, नेगेटिव बनाना है, क्या करेंगे भाई, एवरीवन आ जाता है, और एवरीवन का आ जाए, जब एवरीवन आ जाए इसका नेगेटिव बनाएंगे किसमें, नो वन में, क्या, नो वन में। अच्छा समवन आ जाए तो इसका नेगेटिव किसमें बनाएंगे, नन में। और क्या आ जाए, एवरीबॉडी आ जाए किसमें, अरे यहां पर एवरीबॉडी आ जाए, उसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या बना देंगे, एवरीबॉडी का नो बड़ी बना देंगे। अच्छा और देखो, समवन आ गया, समबडी आ जाए, समबडी आ जाए तो नो बड़ी। और क्या है देखो,
एज सून एज आ जाए, एज सून एज, तो इसको चेंज कर देंगे नो सुनर देन में। अच्छा अगर आ जाए ऑलवेज, तो ऑलवेज को कर देंगे चेंज नेवर में। अच्छा और क्या है, ये देख लो आराम से, एवरीवन को किस में करेंगे चेंज, एवरीवन को नो वन में। नो वन देख लो भाई, नो वन नो वन, दो है, इनको काट दो। अब देखो क्या करते हैं, अगर एक किसी नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करते हैं अपन सकारात्मक, एवरीवन एडमिटेड द ट्रूथ, कि प्रत्येक व्यक्ति स्वीकार करता है सत्य, इस कहानी का सत्य प्रत्येक व्यक्ति स्वीकार करता है, एडमिट करता है। तो इसका नेगेटिव क्या होगा कि कोई भी मना नहीं करता है, यानी मीनिंग चेंज नहीं करेंगे, मीनिंग चेंज नहीं करेंगे। दो होता है, मीनिंग चेंज करना, एक मीनिंग चेंज नहीं करना। यहां पर मीनिंग चेंज नहीं करेंगे कि कोई भी मना नहीं करता है, अरे प्रत्येक व्यक्ति, एवरीवन एडमिटेड, प्रत्येक व्यक्ति स्वीकार करता है सत्य, कोई मना नहीं करता भाई, सत्य को स्वीकार करने में कोई मना नहीं करता। बात वही है ना, प्रत्येक व्यक्ति सत्य को स्वीकार करता है, कहानी के सत्य को स्वीकार करता है, कोई भी मना नहीं करता है सत्य को स्वीकार करने के लिए। बात एक ही है, यानी नो वन है एडमिट का, इस एडमिट का अपोजिट, यानी अपोजिट देख लिया करो, अपोजिट है, अपोजिट देखते हैं क्या होता है, एडमिट का क्या होता है, डिनाई, क्या होता है, डिनाई। तो ये आंसर हो गया अपना, ठीक है भाई। आई सो हर ए वीक अगो, इसका नेगेटिव बनाना है, तो मीनिंग चेंज नहीं करना, इसमें मीनिंग चेंज नहीं करना। आई सो हर ए वीक अगो, मैं उसको देखा था, एक सप्ताह पहले देखा, मैं उसको एक सप्ताह पहले देखा, किसको, एक महिला मित्र को देखा एक सप्ताह पहले, तो मैं उसको एक सप्ताह पहले देखा था, है ना, मैं उसको एक सप्ताह पहले नहीं देखा था। तो ये पास्ट का है, पास्ट में सकारात्मक वाक्य में क्या लगाते हैं, सकारात्मक वाक्य, ये सकारात्मक वाक्य में क्या लगाते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म, है ना, और उसका नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं ना, सकारात्मक वाक्य का नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो क्या लगाते हैं, डिड लगाते हैं भाई, क्या लगाते हैं, डिड। तो देखो इसमें डिड क्या है, डिड आ गया, करेक्ट हो गया, ये गलत है तीनों, ठीक है भाई, देख लो आराम से। एवरीवन वुड लाइक टू बी फेमस, प्रत्येक व्यक्ति फेमस होना चाहेगा, प्रत्येक व्यक्ति फेमस होना चाहेगा, अरे कौन फेमस नहीं होना चाहेगा, समझ रहे हो क्या, इसका इंट्रोगेटिव बनाना है, लेकिन बिना मीनिंग चेंज किए। जैसे प्रत्येक व्यक्ति फेमस होना चाहेगा, कौन फेमस नहीं होना चाहेगा, प्रत्येक व्यक्ति फेमस होना चाहेगा, कौन फेमस नहीं होना चाहेगा, प्रत्येक व्यक्ति फेमस होना चाहेगा, अरे कौन फेमस नहीं होना चाहेगा, कौन कौन हु, ये तो काट दो, हु इंट्रोगेटिव बना रहे हैं, इंट्रोगेटिव बना रहे हैं, तो क्या हु, कौन फेमस नहीं होना चाहेगा, नहीं होना चाहेगा, नोट लगा देते हैं, क्या नोट लगा देते हैं कि सकारात्मक वाक्यों का जब इंट्रोगेटिव बनाओगे और मीनिंग चेंज नहीं करना है तो क्या करना है, नोट लगा देना भाई, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। आई डिसलाइक हर, अरे मैं उससे नफरत करता हूं, मेरी आंखों में खटकती है वो, मेरी आंखों में खटकती है, मेरी बातों में खटकती है वो, क्या मेरी बातों में खटकती है, मेरी आंखों में खटकती है, आई डिसलाइक हर, मैं उससे नफरत करता हूं। इसका नेगेटिव बनाना है बिना मीनिंग चेंज किए, मीनिंग चेंज नहीं करना है, मैं उससे नफरत करता हूं, मैं उस पापा की परी को नफरत करता हूं, मैं उसे पसंद नहीं करता हूं। बात एक ही है, मैं उससे नफरत करता हूं, ये सकारात्मक वाक्य, क्या इसका नेगेटिव बनाना है, अफर्मेटिव का नेगेटिव, मैं उसको पसंद नहीं करता हूं, मैं उसको नफरत करता हूं, मैं उसको पसंद नहीं करता हूं, मैं उसको पसंद नहीं करता हूं, आई डोंट लाइक हर, बस ऐसे चेंज करते हैं भाई। आई नेवर आस्क्ड हर टू कम विद मी, वह कभी उससे नहीं पूछा, मैं उससे कभी उससे नहीं पूछा टू कम विद मी, मेरे साथ में आओ, मैं कभी उससे नहीं बोला मेरे साथ में आओ, कभी नहीं बोला पापा की परी को, तो इसका इंट्रोगेटिव बनाना है, और नेवर का क्या हो जाता है, एवर, क्या हो जाता है दोस्तों, एवर है, देखो एवर देखो, इसमें ये करेक्ट हो सकता है, इसमें नहीं है काट दो इसको, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसको भी काट दो, इन दोनों में चूज करना, डू और डिड में, डू और डिड में। अच्छा देखो यहाँ पर आस्क्ड है, और आस्क्ड है तो क्या टेंस चेंज करेंगे, क्या नहीं करेंगे, यहाँ सेकंड फॉर्म है, यह सेकंड फॉर्म है, और ये पास्ट की है, पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, और पास्ट इंडेफिनेट की क्या होते हैं, डिड। अच्छा इंटरोगेटिव में करेंगे तो डिड लगाते हैं, सकारात्मक में क्या लगाते हैं, सेकंड फॉर्म लगाते हैं, तो इंटरोगेटिव में लगाएंगे तो क्या करेंगे साथियों, डिड का प्रयोग कर देंगे, किसका प्रयोग करेंगे, डिड का प्रयोग कर देंगे भाई। चलो भाई अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, ओनली ए फूल कैन से लाइक दिस, ओनली ए फूल, अच्छा ओनली आ जाए, ओनली आ जाता है, और उसको हम नेगेटिव सेंटेंस में बदले तो क्या लगा देंगे, नन
बट लगा देंगे, क्या लगा देंगे, नन बट। देख लो भाई, नन बट अकेला है, ये करेक्ट हो गया। ठीक है भाई, नन बट लगा देंगे। रोहित टुक लॉट्स ऑफ फोटोज ऑफ द माउंटेन्स बट इमा डिड नॉट टेक एनी। यह है जब रोहित कोई फोटो नहीं लिया, नहीं बहुत ज्यादा फोटो लिया रोहित, तो रोहित भाई साहब बहुत ज्यादा फोटो लिया माउंटेन्स पर्वतों की, लेकिन ईमा नहीं ली, कोई भी नहीं ली। और नोट आता है, नेगेटिव आ जाता है, क्या नेगेटिव सेंटेंस हो, इंटरोगेटिव हो, तो डिटरमिनर कौन सा आएगा भाई, कौन सा लगाते हैं, कौन सा लगाते हैं, एनी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग, एनी का प्रयोग करते हैं भाई। अच्छा एनी का प्रयोग और देख लो, फॉरबिड आ जाए, हार्डली आ जाए, स्कार्सली आ जाए, है ना, रेयरली आ जाए, और क्या आ जाए, डिन आ जाए, डिनाई आ जाए, है ना, ये शब्द आ जाए ना, ये नेगेटिव वर्ड आ जाए, नेवर आ जाए, नो आ जाए, नोट आ जाए, तो क्या लगाते हैं, तो एनी लगाते हैं। ठीक है, आगे देखो भाई, देर वॉज स्कार्सली, देखो स्कार्सली आ गया, हार्डली स्कार्सली, हार्डली स्कार्सली, रेयरली, ये नेगेटिव वर्ड है, और नेगेटिव वर्ड तो एनी लगाते हैं। लेफ्ट स्टैंडिंग आफ्टर द स्टॉर्म ट्रीज, सीधा मिलके एनी लगाना भाई, क्या एनी लगाना है। समय सकारात्मक वाक्यों में, सकारात्मक वाक्यों में लगाते हैं। और क्या ये लगाते हैं, वुड लाइक टू आ जाए, वुड लाइक टू, इसके बाद में सम लगा देना भाई, वुड लाइक टू के बाद में क्या लगा देना, सम लगा देना। मच मेनी ये होते हैं, देखो एनी और सम तो होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, काउंटेबल, और ये दोनों क्या होते हैं, ये काउंटेबल भी होता है, अनकाउंटेबल भी होते हैं, दोनों के साथ लग सकते हैं। लेकिन यहां देखो मच, मच केवल अनकाउंटेबल का आता है, इसके बाद में क्या केवल अनकाउंटेबल नाउन आता है। और मैनी के बाद में क्या आता है, काउंटेबल नाउन आता है। काउंटेबल मतलब गिन सकते हैं जिसको, अरे पकड़ पकड़ के गिन सकते हैं, मतलब पेन को गिन सकते हैं, तो ये काउंटेबल हो गया। अनकाउंटेबल मतलब जैसे वाटर, ये पानी है तो पानी को नहीं गिन सकते, यानी मच वाटर आता है, मच वाटर आता है, मैनी वाटर कभी नहीं आ सकता, समझ गए, ऐसी काउंटेबल अनकाउंटेबल होता है। She asked if he had questions, देखो यहां पर बहुवचन है, और बहुवचन है, और काउंटेबल है, क्या है, काउंट कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, गिन सकते हैं, क्वेश्चन को गिन सकते हैं, क्वेश्चन 2%, 3%, 4%, 5%, अरे 15% से ही करने, 15%, तो क्या काउंटेबल है, और काउंटेबल है तो लिटिल के बाद में, लिटिल के बाद में क्या आता है, अनकाउंटेबल आता है भाई साथियों, क्या आता है, अनकाउंटेबल आता है। अनकाउंटेबल आता है भाई, देखो सम एनी, ये नेगेटिव वर्ड, या कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है तो इसका प्रयोग नहीं करेंगे। सम और फ्यू में से देखो भाई, फ्यू होता है न के बराबर, न के बराबर, न के बराबर, देखो यहां पर शी आस्क्ड इफ वी हैड फ्यू क्वेश्चन, न के बराबर प्रश्न पूछे, न के बराबर, न के बराबर नहीं पूछेगा भाई, गलत है। सम कुछ क्वेश्चन पूछेगा, क्या कुछ क्वेश्चन। फ्यू का मतलब न के बराबर, एफ यू का मतलब थोड़ा, द फ्यू जितने भी है, जितने भी थोड़े हैं वो पूरे, ठीक है भाई, है ना। और फ्यू क्या होता है, फ्यू क्या होता है, काउंटेबल होता है, काउंटेबल होता है। और क्या होता है, इसके बाद में प्लूरल आता है, प्लूरल नाउन आता है, ठीक है भाई, है ना। लिटिल के बाद में अनकाउंटेबल होता है ना, अनकाउंटेबल होता है। दिस पॉलिसी विल बेनिफिट पुअर ओनली, ये जो पॉलिसी है, नीति केवल किसके लिए फायदेमंद है, गरीबों के लिए। गरीबों की बात करें, पूरे गरीब समाज की बात करें तो द पुअर, है ना। किसी एडजेक्टिव को पूरे समाज के रूप में दिखाते हैं तो क्या लगाते हैं, द पुअर, द रिच, ऐसे, ठीक है भाई, क्या जाएगा, द जाएगा। देखो एन, द, ए का प्रयोग और एन का प्रयोग, ए और एन का प्रयोग, इनके बाद में सिंगुलर नाउन, यानी कोई सिंगुलर नाउन हो, सिंगुलर नाउन हो, सिंगुलर शब्द हो, उससे पहले हम ए एन का प्रयोग जरूर करेंगे भाई, जरूर करेंगे। जैसे आई हैव पेन,
पेन एक वचन है, गिन सकते हैं, एक वचन है, गिन सकते हैं, काउंटेबल और सिंगुलर हो तो इससे पहले जरूर क्या लगाएंगे, एन का प्रयोग करेंगे। अच्छा ए लगाए एन, और साउंड क्या हो, पेन की प की साउंड आ रही है, प की साउंड, क ख ग के की ना वाली साउंड हो तो क्या लगाते हैं, तो क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। और ए वाली, ई वाली, आ वाली, है ना, ए आ ई उ ए औ अंक है तो क्या लगाएंगे, एन वाली साउंड आ जाती है भाई। यहाँ प वाली साउंड आती है क्या लगाएंगे, ए। और क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि पेन क्या सिंगुलर है, एक वचन है। अगर अगर यहाँ पेन्स होता, जैसे आई हैव पेन्स, तो यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते, बहुवचन के साथ में नहीं लगाते हैं, बहुवचन संज्ञा के साथ में आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं। समझ गए भाई, ये समझ गए मेथड, है ना। एन द का प्रयोग, एन द का आराम से समझा दे, और एन का प्रयोग। द फ्यूचर ऑफ एट स्टेक, मैन काइंड, अच्छा देखो मैन काइंड आ गया। जीरो आर्टिकल्स का प्रयोग कब कब करते, देखो मैन आ जाए, वुमन आ जाए, मैन काइंड आ जाए, और क्या आ जाए, साइंस आ जाए, लव आ जाए, हैट आ जाए, और क्या आ जाए दोस्तों, है ना, साइंस, लव, हैट, डेथ, ये शब्द आ जाए तो हमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है ना। कोई सब्जेक्ट आ जाए, विषय सब्जेक्ट आ जाए, हिंदी इंग्लिश केमिस्ट्री फिजिक्स, तो आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करेंगे। अच्छा कोई बीमारी का नाम आ जाए, बीमारी का नाम आ जाए, डिजीज, तो आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करेंगे। कोई प्रॉपर नाउन आ जाए, प्रॉपर नाउन जैसे मेरा नाम है कुंदन, तो आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे जयपुर आ जाए, कोई स्थान का नाम आ जाए, है ना, प्रॉपर नाउन कोई भी चीज का नाम आ जाए, यानी किसी स्थान का नाम आ जाए, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। किसी व्यक्ति का नाम आ जाए, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। सब्जेक्ट आ जाए, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। बीमारी आ जाए, आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करेंगे। और ये शब्द आ जाए, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। सारी चीज खोल खोल के बता दिया। द का प्रयोग कोई भी एक हो, समाज पूरे ब्रह्मांड में एक हो, देखो द मून, द सन, द मून, द अर्थ, ये एक है सारी, तो क्या लगा दिया, द का प्रयोग करते हैं, है ना। और कोई भी धर्म ग्रंथ हो तो क्या लगाएंगे, द प्रयोग, द बाइबल, द रामायण, ठीक है भाई। और द का प्रयोग क्या कहां पर करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, है ना। जैसे बेस्ट है, बेस्ट तो द बेस्ट, ठीक है भाई। ऐसे सुपरलेटिव डिग्री तो द लगाएंगे। सारी चीज खोल खोल के बता दिया भाई। अगला प्रश्न देखो और सीख लेंगे। हरी अप, वी हैव ओनली टाइम लेफ्ट, वी हैव ओनली टाइम लेफ्ट, जल्दी उठो, हमारे पास समय कम है, न के बराबर समय है भाई। देखो न के बराबर समय क्या, तो फ्यू क्या लेता है, प्लूरल है, यानी बहुवचन है, अनकाउंटेबल, क्या बहुवचन, काउंटेबल, सॉरी काउंटेबल, है ना। काउंटेबल तो क्या लगा देंगे, फ्यू। अच्छा यहां देखो द लिटिल, ये सारे क्या लेता है, अनकाउंटेबल। और टाइम क्या है, टाइम क्या अनकाउंटेबल है, अरे समय को नहीं गिन सकते हैं, एक समय दो समय। टाइम क्या अनकाउंटेबल होता है, पानी क्या अनकाउंटेबल होता है, वाटर अनकाउंटेबल है, ब्लड क्या अनकाउंटेबल है, और क्या है, शुगर है अनकाउंटेबल है ना। इंफॉर्मेशन क्या है, अनकाउंटेबल है। लव, हैट, जितनी भी फीलिंग है अनकाउंटेबल है। तो इन अनकाउंटेबल से पहले किनका, लिटिल का प्रयोग होता है। टाइम अनकाउंटेबल है तो क्या लगाएंगे, फ्यू तो नहीं लगाएंगे। अब इन तीनों में से एक लगाएंगे, यानी मेरे पास वी हैव ओनली फ्यू टाइम, लिटिल टाइम, बिल्कुल कम समय मेरे पास पे, है ना, कम समय है। जल्दी उठो। ही स्पेंट मनी ही हैड, देखो यहाँ पर मनी क्या है, अनकाउंटेबल है। अनकाउंट मतलब नहीं गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल है। मनी अनकाउंटेबल होता है, पैसे। रुपीज क्या होता है, रुपीज होता है काउंटेबल, ये होता है काउंटेबल, समझ गए, ये होता है काउंटेबल। तो क्या लगा देंगे, तो काउंटेबल होता है रुपीज, है ना। लेकिन यहाँ मनी क्या अनकाउंटेबल है। देखो यहाँ पर फ्यू काउंटेबल के साथ में आता है, फ्यू काउंटेबल के साथ में आता है, तो क्या हो गया, ये गलत हो गया। इन तीनों में से एक लगाना है। लेकिन एक चीज याद रखना,
लिटिल ना के बराबर के लिए होता है, ना के बराबर, यानी उससे थोड़ा ज्यादा, थोड़ा, थोड़े के लिए ए लिटिल। और जितना भी है पूरा, इसमें थोड़ा फ्रेज आता है, फ्रेज है ना, कि ही स्पेंट में समय बिताया, जितना भी पैसा वह बिताया, जितना भी थोड़ा उसके पास पैसा था, ही हैड उसके पास था, जितना भी उसके थोड़ा पैसा था सब उड़ा दिया। क्या? जितना भी थोड़ा, क्या? जितना थोड़ा पूरा, जितना भी थोड़ा पूरा पैसा था, इतना भी थोड़ा पूरा पैसा था, सारा पूरा का पूरा उड़ा दिया वो। क्या? तो किसका प्रयोग? द लिटिल का। किसका प्रयोग? द लिटिल का प्रयोग भाई। आई एम श्योर रमेश डज नॉट हैव एविडेंस फॉर हिज एक्विजिशन। अच्छा, यहाँ एनी सम मेनी फ्यू डज नॉट आ गया और नेगेटिव सेंटेंस आता है। अभी बताया था नेगेटिव सेंटेंस आता है तो किसका प्रयोग करते हैं? एनी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग? एनी का प्रयोग करते हैं भाई। आराम से देख लो, रट लो इनको। द कॉन्फ्रेंस टेक प्लेस सेकेंड ईयर। देखो जो कॉन्फ्रेंस है, सम्मेलन आयोजित होता है सेकेंड ईयर, यानी प्रत्येक सेकेंड ईयर। प्रत्येक की बात करें, ऑल के बाद में प्लूरल आता है भाई, प्लूरल आता है, बहुवचन आता है, लेकिन यहाँ पर कोई बहुवचन नहीं है, इसको काट देंगे। एनी नेगेटिव सेंटेंस मांगता है, यहाँ पर एनी नेगेटिव सेंटेंस नहीं है। यहाँ देखो ईच एवरी इन दोनों में से लगाएंगे, और एवरी कब लगाते हैं दोस्तों? एवरी लगाते हैं जब टाइम आ जाए तब, एवरी प्लस टाइम। जैसे एवरी सेकेंड ईयर, एवरी वन, एवरी मंथ, एवरी मंथ, एवरी ईयर। ठीक है दोस्तों, एवरी ईयर, एवरी मंथ। और ईच का प्रयोग कब करेंगे? अच्छा, एवरी का एक और प्रयोग होता है दो से ज्यादा के लिए, दो से ज्यादा। और ईच का प्रयोग दो के लिए, दो के लिए। जैसे ईच हैंड, ईच हैंड दो हाथ, ईच हैंड दो हाथ। क्या? ईच हैंड, ईच हैंड, ईच लेग्स। ठीक है भाई, दो के लिए ईच, दो से ज्यादा एवरी। और एवरी का प्रयोग और होता है टाइम के लिए। यहाँ पर टाइम है सेकेंड ईयर, समय है कि नहीं, और समय से पहले क्या लगाएंगे? एवरी का प्रयोग करेंगे भाई। देखो ईच एवर का कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिया पूरा। ठीक है भाई, अगला वाला प्रश्न। स्मिथ गोज टू चर्च एवरी संडे। स्मिथ गोज टू, स्मिथ जाता है चर्च प्रत्येक रविवार को। स्मिथ कोई अंग्रेज है भाई, कोई अंग्रेज है, और कहाँ जाता है? चर्च में जाता है, प्रत्येक रविवार को जाता है चर्च में। तो चर्च ये अंदा का प्रयोग करना है। और एक चीज याद रखना, चर्च, टेम्पल, हॉस्पिटल है ना, मार्केट, इसमें, इनमें रियल पर्पज के लिए जाएंगे तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। नो आर्टिकल, यानी रियल पर्पज के लिए नो आर्टिकल, नो आर्टिकल्स। क्या दोस्तों? लेकिन अदर पर्पज के लिए जाइए, अदर पर्पज के लिए, यही इन्हीं जगह अदर पर्पज, दूसरे उद्देश्य के लिए जाए तो आर्टिकल द लगाएंगे साथियों। क्या लगाएंगे? द। इन्हें हम चर्च में जाएंगे तो क्या लगाते हैं? चर्च में जाएंगे, टेम्पल में जाएंगे, हॉस्पिटल, मार्केट में जाएंगे तो एंदा नहीं लगाते हैं। ये एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा हूं मैं, है ना। लेकिन दूसरे उद्देश्य के लिए, जैसे मैं मंदिर में पूजा करने गया तो द टेम्पल से पहले एंदा नहीं लगाएंगे। लेकिन मैं ऐसे बोलूं मैं मंदिर में पुजारी से मिलने गया, मैं मेरे दोस्त से मिलने गया, हॉस्पिटल में मेरे दोस्त से मिलने गया तो द लगाएंगे। ठीक है भाई, ये चीज याद रखना। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? स्मिथ गोज टू चर्च एवरी संडे। स्मिथ चर्च में जाता है एवरी संडे, कोई आर्टिकल नहीं होगा। लेकिन ही लिव्स नियर चर्च ऑन द हिल, कि वहां पर वह चर्च तो नहीं जाती है। क्या? चर्च तो नहीं जाती है, लेकिन वहां रहती जरूर है। उद्देश्य दूसरा, रहती है उसके पास में। यानी एक तो एक से मेथड कर सकते हो कि उद्देश्य दूसरा हो गया तो द का प्रयोग कर सकते हो। किसका प्रयोग है? द का। क्रॉस और द, क्रॉस और द, यहां से हो गया। और दूसरा मेथड क्या है कि अगर कोई शब्द दोबारा रिपीट हो जाए
देखो यहाँ पर नाउन है, दोबारा रिपीट हो गया तो द का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है भाई, दोबारा रिपीट हो जाता है तो द का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो एक जानकार हो जाता है, जब जानकारी के लिए किसका प्रयोग करते हैं? द का प्रयोग करते हैं भाई। अगला प्रश्न है, देखो ये हो गया अपने ग्लोसरी। देखो भाई, आइडेंटिफाई इनकरेक्ट पेयर, गलत देखना भाई दोस्तों, गलत देखना है। क्या? सर्कुलर का मतलब परिपत्र होता है, नोटिफिकेशन का मतलब सूचना नहीं होता, सूचना होता है नोटिस। क्या होता है? नोटिस। और नोटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? अधिसूचना, अधिसूचना। टेंडर का मतलब निविदा, और रिमाइंडर का मतलब अनुस्मारक। सही है। गलत कौन सा है? नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन क्या बोलते हैं? अधिसूचना। नोटिस क्या बोलते हैं? सूचना। ठीक है भाई। ऑनरेरी को क्या बोलते हैं? अवेतनिक। सही बात है, ये भी है ना, इसमें अनकरेक्ट देखना, गलत। ऑनरेरियम को बोलते हैं मानदेय, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। एडवोकेट जनरल महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी। अच्छा, अटॉर्नी जनरल को बोलते हैं महान्यायवादी, और एडवोकेट जनरल को बोलते हैं महाधिवक्ता, महाधिवक्ता। ठीक है भाई, एडवोकेट जनरल को क्या बोलते हैं? महाधिवक्ता। ठीक है भाई, रट लो इनको। अगला प्रश्न है, कट मोशन को बोलते हैं कटौती प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, कट मोशन। एडजमेंट मोशन है, एडजमेंट मोशन का मतलब होता है स्थगन प्रस्ताव। नहीं डालते, अरे स्थगन कर दिए, स्थगन प्रस्ताव डाल दिए, स्थगन प्रस्ताव प्रेस कर दिए तो क्या? एडजमेंट मोशन। ये सही है। ये क्या है? सेंसर, सेंसर मोशन है, निंदा प्रस्ताव। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अच्छा, ये क्या? नो कॉन्फिडेंस मोशन है, विश्वास प्रस्ताव। अच्छा, अविश्वास प्रस्ताव बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलते हैं? अविश्वास प्रस्ताव। विश्वास प्रस्ताव नहीं बोलते, ये गलत हो गया भाई। अपना आंसर ये फोर्थ वाला ही हो गया। ठीक है भाई, अगला प्रश्न देखते हैं। ये अपना सेकंड लास्ट प्रश्न है, सेकंड लास्ट प्रश्न है इनकरेक्ट। देखो भाई, सेकंड लास्ट प्रश्न है इनकरेक्ट। मैनिफेस्टो घोषणा पत्र, एफिडेविट शपथ पत्र, ये भी सही है। बजट, ये भी सही है। बिब्लियोग्राफी, ये गलत है भाई, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, है ना। बिब्लियोग्राफी को बोलते हैं संदर्भ, संदर्भ ग्रंथ, है ना। अरे रेफरेंस बुक, ऐसे रेफरेंस बुक उसको बोलते हैं बिब्लियोग्राफी। किसी फलाने बुक से क्या रेफरेंस ले लिए, क्या रेफरेंस ले लिए। लास्ट प्रश्न आ गया अपना, क्या दोस्तों? अंतिम प्रश्न पर आ गए। अंतिम प्रश्न क्या है? ये एक वाला 59 वाला, कार्टेज क्या है? माल ढुलाई, ये सही है, ये करेक्ट है। एरियर्स कामकाज, ये गलत हो गए। एरियर्स को क्या बोलते हैं? बकाया, बकाया, तो ये गलत हो गया। आर्बिट्रेरी मनमाना, ये भी सही है। सैंक्शंस प्रतिबंध, ये भी सही है। सैंक्शन का मतलब एक और होता है ना। ये प्रतिबंध भी सही है। क्या? एरियर्स का मतलब बकाया, ये गलत हो गया। लास्ट विजिलेंस सतर्कता, ये करेक्ट है भाई। सुपरसीड, सुपरसीड का मतलब अतिक्रमण नहीं होता, अतिक्रमण का मतलब होता है इनक्रोचमेंट, इनक्रोचमेंट। और सुपरसीड का मतलब होता है अधिग्रहण। क्या होता है दोस्तों? अधिग्रहण। क्या? अधिग्रहण। इंडोमिनिटी का मतलब क्षतिपूर्ति, सही है ये भी। प्रोबेशन का मतलब परीक्षा काल, प्रोबेशन पीरियड। तो इनकरेक्ट कौन सा हो गया? बी वाला। ठीक है भाई दोस्तों, ये अपनी मैराथन क्लास थी। जितना मैंने एफर्ट किया, मेरी मेहनत से मैंने पूरी वीडियो में जान लगा के आपको समझाया हूं। अगर आपको अच्छी लगी है, इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना, और हमारे करें नगर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।